चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। कैसे हैं सभी? कैमरा ऑन कीजिए आप, अगर पॉसिबल है तो, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगी, क्योंकि बातें क्या एक एक बार में दिमाग में आती है नहीं आती हमें कुछ पता नहीं है। तो जैसा भी है हम ध्यान में लेंगे। तो आज के जैसे सेशन का बताया था आपको कि हेल्थ के ऊपर कुछ बातें होंगी, उस बातों के लिए आपको बुलाया गया है। ठीक है, एक बार देखते, थोड़ा मैं ग्रुप में डालता हूँ। कहाँ पे है सब लोग? नेट ही तो मेरा अरे यार, आइए सेशन को स्टार्ट करते। मेरा नेटवर्क ही बंद हो गया था। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते। अब तक के कुछ स्टार्ट नहीं हुआ। एक बार हम नमस्कार की मुद्रा लेंगे या फिर ध्यान की मुद्रा लेंगे। एक बार ओम गुरु मंत्र करेंगे, गुरु आवाहन करेंगे और फिर कार्यक्रम चालू करते। लीजिए गहरी श्वास। अपने माता पिता, इष्ट देवता, कुल देवता का स्मरण करें और गुरु मंत्र का उच्चारण करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए दोनों हाथों को घर्षण करें और फिर इस ऊर्जा को लगा दें। और फिर भी आज क्या डाइट के ऊपर चर्चा है, संवाद है। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाएंगी। ठीक है, बट बात वही है कि इसको पूरा यूटिलाइज करें, पूरा इस नॉलेज का बेनिफिट लीजिए। ठीक है ना? कैमरा बंद रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैमरा बंद कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा क्योंकि इससे ज़्यादा इंटरनेट जाएगा आपका। बाद में बोलूँगा एक आधी स्क्रीनशॉट के लिए, तो फिर आप कर देना ऑन। ठीक है ना? चलिए आइए आइए। तो अब बिना रुके नॉन स्टॉप आने वाले 40 मिनट 50 मिनट तक के चर्चा करेंगे। कुछ आपके सवाल रहेंगे तो बीच में भी पूछ सकते हैं। मैं बोलूँगा कि कुछ सवाल है तो पूछ लो। डन? चलिए शुरू करते। तो ये मेरी मेरी रहने की मतलब, यहाँ से मैं ऑनलाइन सीखा रहा था। नीचे घर है, ऊपर ये मेरी रूम है। तो पहले ऑनलाइन यहीं से शुरुआत हुई। हाँ बोलिए। हाँ, कुछ सवाल है तो पूछ लेना। तो यही से मैं पहले ऑनलाइन सीखा था। अब ऑनलाइन में जितने भी एडमिशन है ना मेरे, तो वो यही से आई थी। ठीक है, आइए शुरुआत करते। क्या है आज का एजेंडा, क्या है? मैं सबसे पहले तो आपने जो समय निकाल के क्लास में आए उसके लिए थैंक यू बोलता हूँ आपको, कि आपने समय निकाल के सेशन में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों? मैं जैसे आपको एडमिशन के वक्त भी बोला था कि डाइट के बारे में कुछ नहीं बताएंगे हम आपको। डाइट क्या है, कैसा है, ये खाओ वो खाओ, हम कुछ नहीं बताते। बट कुछ गाइडलाइंस होती है कि इसको फॉलो कीजिए तो क्या वजन भी कम होगा, बढ़ेगा भी, बॉडी भी अच्छा रहेगा, लंग्स, अपना हार्ट, लिवर, किडनीज, पैनक्रियास, सब चीज़ें बेहतर होगी, चेहरे पे ग्लो भी आएगा, सब चीज़ें बढ़िया होगी। तो क्या है वो चीज़, उसको उसकी चर्चा आज हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आई होप जो लोग थोड़ा लेट जुड़ रहे हैं तो घबराइए नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग आपको दी जाएंगी। बट आपका काम क्या है कि पेन पेपर लेके बैठे, नोट डाउन करी चीज़ें। मैं जानबूझ करके पीपीटी नहीं बनाया, आपको आयता वायता मिलता और आपको क्या सिर्फ देखने का काम रहता, फिर आप इंटरेस्ट लेते नहीं। इंटरेस्ट लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लेते फिर भी अच्छी बात है। तो आप ध्यान से सुने, बड़े कान से सुनी, इसीलिए मैं पीपीटी नहीं चला रहा हूँ। पीपीटी है, ठीक है, इसीलिए मैं जानबूझ करके पीपीटी नहीं चला रहा, क्योंकि फिर आपका मन आधा उधर आधा इधर, फिर हाफ स्क्रीन करके कोई व्हाट्सअप चलाता है, ऐसा ना करे। पूरा सुन के लिए सब चीज़ें। डन? तो सबसे पहले वेलकम, अपना नोट हो गया। डन। दूसरी चीज़ है सर, मराठी हिंदी, हाँ हिंदी में कंटिन्यू करता हूँ मैं। ठीक है, मराठी वालों को भी समझ जाएगा और हिंदी वालों का तो ठीक ही है। वेकअप, कब उठना चाहिए मॉर्निंग में? तो कब उठना चाहिए? सुबह 4 से 5 के दरमियान उठना चाहिए। सबसे आसान है, 4 से 5 के दरमियान उठना चाहिए। सर फिर सोना कब चाहिए?
तो आइडियल नींद जो है 6 से 8 घंटे की होती है, 6 से 8 घंटे की आइडियल नींद। योगी अलग है, योग मतलब जो योगी है, सिद्ध योगी है, जो संसार से विमुख रहता है, वो 4 4 घंटे 3 घंटे में भी ओके हो जाता है। और हम संसारिक लोग हैं तो हमने 5 से 6 घंटा 6 से 8 घंटा प्रॉपर नींद कंप्लीट करने की है, तब जाके हमें अच्छा स्वास्थ्य का लाभ होगा। दूसरी चीज, तो सर फिर हमें उठना अगर 5 बजे है तो सोना कब होगा? सोना 10 बजे से लेकर के 10:30 बजे, इस समय में हमें सोना होगा। समझे क्या आप? 10 बजे से 10:30, अगर ये हम रूटीन फॉलो करते हैं रेगुलर बेसिस पे, इसमें बारंबार चेंज नहीं करते, बारंबार चेंज नहीं करते इस रूटीन को, तो क्या होगा ना, आपका शरीर मेटाबॉलिज्म अच्छा करेगा, प्रॉपर करेगा, और एज अ रिजल्ट आपकी चयापचय जिसको बोलते हैं वही मेटाबॉलिज्म, चयापचय की जो प्रोसेस है वो प्रॉपर रहेगी, और आपका वजन भी नियंत्रित रहेगा, नींद भी अच्छी रहेगी, हार्मोन्स भी ठीक रहेंगे, और स्ट्रेस वगैरह से हम बाहर रहेंगे। ठीक है ना? तो सोने का टाइम होना चाहिए 10 से लेकर के 10:30। अब वो लोग का अलग है जिनकी जॉब शिफ्ट वाइज रहती है, आईटी में हो गए, हमारे इधर नर्स है, डॉक्टर है, स्टाफ है, उन लोगों ने थोड़ा सा अपना रूटीन को अब देखिए कैसे कर सकते हैं, तो बट है जिम्मेदारी तो वो तो पूरी करनी है। तो सोने का टाइम शाम को 10 से लेकर के 10:30, मॉर्निंग उठना है तो 4 से लेकर के 5। ये क्लियर हो गया ना? तो ऐसा आइडियल होना चाहिए योगी का, मतलब जो अभी योग में आ गया, योग को सिद्ध करना चाहता है, उसने तब उठना चाहिए, सोना चाहिए। हाँ, सकाळी उठल्यानंतर सुबह उठने के बाद क्या करना चाहिए? तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले 2 से 3 ग्लास को पानी को पीना है। कैसे पानी को पीना है सर? लुक वार्म वाटर, मतलब कोमट पानी, मराठी में कहा जाए तो गुनगुना पानी, कुनकुना पानी। ठीक है, थोड़ा गर्म। कैसे पीना चाहिए? धड़ धड़ लिया ग्लास और लगा दिया मुंह को और गटगट गटगट नहीं, धीरे धीरे हमें पीना है। धीरे धीरे पीना है, मतलब कैसे पीना है? जैसे हम शौच के लिए बैठते हैं ना, शौच के लिए, है ना, शौचालय में जैसे बैठते वैसे बैठ के हमको धीरे धीरे पीने का है, अपने कैपेसिटी के अनुसार। मेरी कैपेसिटी समझो 3 ग्लास की, तो मैं 3 पीऊंगा। आपकी कैपेसिटी 2 ग्लास की, तो आप 2 पिएंगे, जैसा हमें जमता है वैसा। शुरुआत 1 ग्लास से हो, 2 ग्लास से हो, डन। एक एक सिप करके पीने का है। क्या होगा इससे? सर पानी पीने से क्या होगा? मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में उठ गए, पानी पी गए, गैस के पास गए, पानी गर्म किया, पी लिया, क्या होगा इससे? इससे होगा कि अपने जो पेट में शौच जमा है उसके ऊपर नेचुरल प्रेशर क्रिएट होगा, तो बद्धकोष्ठता, कॉन्स्टिपेशन ये दूर होगा। अगर बद्धकोष्ठता दूर है, लार्ज इंटेस्टाइन क्लियर है, हमारा ब्लैडर क्लियर है, लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम क्लियर है, तो क्या होगा? योग में मन लगेगा। ठीक है। दूसरी चीज, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पे अगर स्टूल्स जमा है, शौच जमा है, और फिर योग कर रहे हैं, तो योग में बेनिफिट नहीं होता है। इसलिए आपको बार बार बताया जाता है कि योग करने के पहले पेट को साफ रखें। पेट को साफ करने का सबसे आसान तरीका, सुबह उठने के बाद 1 से 2 ग्लास 3 ग्लास पानी पिए, कुनकुना पानी पिए। ठीक है, घूट घूट करके पिए। जब घूट घूट करके पिएंगे, सलाइवा अपनी लार मिक्स होगी पानी में, पानी में लार मिक्स हो गई, क्या होगा? वो पानी फैट को काटना शुरू कर देगा। वो पानी जो लंग्स की, हार्ट की आर्टरीज है उसको क्लियर करना शुरू कर देगा। ठीक है, वो पानी एसिडिटी को कम करेगा, शरीर में बेसिसिटी बढ़ाएगा, है ना, पित्त को कम करेगा, स्किन इश्यूज को कम करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो पानी इस तरीके से पीना है, शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। ज्यादा पसीना आएगा तो ऐसे ही टॉक्सिन्स निकलना शुरू हो जाएंगे। बात समझ में आई क्या? यस और नो। वहां पे थम्स का, यहाँ पे इमोजिस का साइन होता है, तो आप इमोजिस का साइन भी भेज सकते हैं। यस, हाँ। तो क्या होगा ना, मुझे थोड़ा इंटरेक्टिव, थोड़ा समझ में आएगा। डन। आइए, तो पानी को इस तरीके से, हाँ, पानी पीने से क्या चालू हो जाएगा? फैट लॉस होना चालू हो जाएगा। फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा। बहुत आसान है। जो लोग चाहते हैं ना हमारा फैट लॉस हो जाए, स्लिम ट्रिम हो जाए, सर हम तो योग कर रहे, सब कर रहे, बट हो नहीं रहा है, क्या करेंगे? पानी को पियो। जो लोग चाहते हैं ना कि एक्सट्रीम फैट लॉस हो जाए, एक्सट्रीम वेट लॉस हो जाए हमारा, उन्होंने दिन भर में भी कुनकुना पानी पीना है। अभी सर क्या बात करें, समर है सर, अभी नहीं पी सकते, तो बरसात में चालू करो, दिन भर में थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी पीने का। लार मिक्स होगी तो फैट रिड्यूस होना ऐसे ही शुरुआत हो जाएगी। डन। आइए, अगला पॉइंट हम लेते हैं। अगला पॉइंट लेते हैं, पानी हमने योग के बाद में या फिर योग के पहले कब पीना है? योग के पहले, जैसे सुबह उठ गए, समझो 6 की बैच है आपकी, या फिर 5 की बैच है आपकी, तो 5 की बैच है तो 4:30 बजे आप पानी पी लीजिए। ठीक है, फिर आधे घंटे के बाद में योग कर सकते हैं। 6 की बैच है तो 5:30 बजे पीजिए, 6 बजे बैच कर सकते हैं। बट ध्यान में क्या रखे ना, कि वो पानी पीने के बाद ये बड़ा वाला जो शौच है अपना, वो क्लियर होना चाहिए। समझे क्या? पेट सफा होना चाहिए, पेट क्लियर होना चाहिए। अगर पेट क्लियर है ना, तो फिर देखो। हाँ, बोला।
हाँ, पेट क्लियर है ना, तो आपको फिर अच्छा रिलीफ होगा। ठीक है। दूसरी चीज, योग के बाद कितने समय के बाद पानी पीना है? आधे घंटे के बाद पानी, नाश्ता जो आपके मन में आए आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। दूध, छाछ, दही जो आपको बढ़िया लगे वो क्या है वो सब बताऊंगा। बट टाइमिंग का अगर ध्यान रखें तो योग के आधे घंटे के बाद, आधे घंटे के पहले पानी मतलब पी सकते हैं, आधे घंटे के गैप में नहीं, और योग के बाद भी। डन, समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं थोड़ा कमजोर प्रवृत्ति है, मतलब मेरे जैसे कमजोर है, मतलब देह से कमजोर है, थोड़ा सा कमजोरी आ जाती है, सर थक जाते बहुत जल्दी, हमें तो बहुत पसीना आता है सर, अशक्तपना वाटतो, काय केलं पाहिजे? ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे समय में हम जो पानी हम पी रहे हैं ना, सादा पानी भी पी सकते हैं। सादे पानी में हम 1 चम्मच शक्कर, थोड़ा सा नमक, उसको घुमा के 1 गिलास ORS जैसा सोल्यूशन हम पी सकते हैं। ठीक है। इससे क्या रहेगा? इससे हमारी इलेक्ट्रोल बैलेंस रहेगा, आपको थकान या फिर कमजोरी नहीं आएंगी। सर कब पी सकते? आने के पहले, जाने के बाद, कभी भी पी सकते हैं। बस आधे घंटे का नियम ध्यान में रखो। डन, पॉइंट ध्यान में आया क्या? थम्स अप दिखा दो एक बार। और कुछ सवाल है क्या इस पानी रिलेटेड पॉइंट पे? पूछिए जरा। सर पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? सर पानी किती पिलं पाहिजे दिवसभरातून? हो कि नहीं? बरोबर। तो हम क्या बोलते हैं आपको, पानी कितना पीना चाहिए? हम कोई लीटर वाइज नहीं बताएंगे आपको कि आपको इतना पीना है, आपको इतना पीना है। हम क्या बोलेंगे, जब भी प्यास लगी ना, भर के पियो, एकदम जोरदार पियो। समझो प्यास लग गई अभी तो पी लो ना, फिर 2-3 गिलास अच्छे से, 1-2 गिलास तो पी लो। और पानी पीने के लिए कोई घाई नहीं है, सिप सिप करके पियो, आराम आराम से पियो, उसमें सलाइवा मिक्स होनी चाहिए। डन, पॉइंट ध्यान में आ गया क्या? हेलो। हाँ, तो पानी भरपूर मात्रा में पीना है। ऐसा है कि पीते जाओ, टॉयलेट में जाते जाओ, पीते जाओ, टॉयलेट में जाते जाओ। बट बात क्या है, मैं बात को भी समझाता हूं। 1 मिनट, मेरे को आधा मिनट दीजिए। ठीक है, कंटिन्यू है, आधा मिनट दीजिए। हाँ, बट बात क्या है ना, अब मैं आपसे थोड़ा इंटरेक्शन करना चाहता हूं। इंटरेक्शन के लिए अगर माइक ऑन करेंगे, कैमरा ऑन करेंगे तो ठीक है, नहीं भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात क्या है ना, 2 पेड़ है, 2 कुंडी में पेड़ है, वो पेड़ का हमें ऑब्जर्वेशन करना है। आंखों के सामने 2 पेड़ लाना है। एक पेड़ ऐसा है जिसको बार बार पानी डाला जा रहा है, समय समय पे पानी दिया जा रहा है। एक पेड़ ऐसा है जिसको पानी तो दे रहे हैं बट कभी समय चूक रहा है, कभी उसको नहीं भी दे रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा डाल रहे हैं। तो मुझे बताइए, तांबे के लोटे के पानी, हाँ यस, बता दो। तो 2 पेड़ में से मुझे ऑब्जर्वेशन बताइए, आपको क्या लगता है जिस पेड़ को समय समय पे पानी डाला जा रहा है वो पेड़, और जिस पेड़ को पानी तो दिया जा रहा है बट वो समय समय पे नहीं, और जब भी दिया जा रहा है वो पानी उसको कभी कम मात्रा में, कभी ज्यादा मात्रा में, कभी नहीं भी मिल रहा है, कभी ज्यादा भी मिल रहा है, ऐसे। तो 2 पेड़ में से कौन से पेड़ के जड़ ज्यादा मजबूत होंगे आप बताएंगे? आवाज से बताए, कैमरा ऑन करके बताए, जैसा आपको जमे बताइए, या फिर टाइप करके बताए। फर्स्ट, जिसको समय समय पे पानी मिल रहा है। दूसरी चीज, और कोई दूसरा? यस बोलिए। फर्स्ट, ओके, ओके, हाँ, डन, ठीक है। जवाब है इसका सेकंड। सेकंड क्यों सर? ये तो अलग ही बात कर रहे हो आप। जिस पेड़ को, जिस वृक्ष को समय समय पे पानी मिलता है ना, उसकी जड़ें ज्यादा मजबूत नहीं होती, क्योंकि उसको सब चीजें प्राप्त है। उसको जो प्राप्त नहीं है, उसको उसकी प्यास नहीं है। उसको पता है कि 15 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में मुझे पानी मिलता है। और जिस पेड़ को नहीं मिलती है तो उसकी मूड़, जड़ जो है बहुत भीतर जाती है, क्योंकि उसको पानी चाहिए, ज्यादा मजबूती के साथ वो खड़ा होता है। वैसे ही जीवन के संकट को समझिए ना आप, फिलोसॉफी की बात है। जीवन के संकट को समझिए ना। आपने कभी सहा है कुछ चीजें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही है, कुछ जीवन में हेल्थ इश्यूज सहे है, कुछ एजुकेशन में चैलेंजेस आपने सहे, तो आप मजबूत बने हैं ना, बरोबर कि नहीं? और कोई ऐसा है कि जिसकी लाइफ स्मूथ चालू है, स्मूथ चलो, गया सक्सेस मिल गई, गया सक्सेस मिल गई, गया सक्सेस मिल गई, पढ़ाई की सक्सेस मिल गई, पढ़ाई की सक्सेस मिल गई। उसकी सक्सेस और आपकी सक्सेस, या फिर कोई ऐसा जो फेल हो रहा है आगे बढ़ रहा है, फेल हो रहा है आगे बढ़ रहा है, किसकी सक्सेस ज्यादा, मतलब सक्सेस तो दोनों ही चीज है, बस किसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा हमें लगती है? जो फेल्यूर के साथ में, जो क्या बोलते हैं, जो शोषित है, वंचित है, उसके साथ में। तो वैसे ही सेम पानी के साथ भी है। मैं कभी नहीं बोलता हूं मेरे स्टूडेंट लोगों को कि आपने समय समय पे पीते रहो, पीते रहो, मैं क्या बोलता हूं, जब लगे ना तब पियो। बार बार घड़ी की रिंग बज गई, अरे 12 बज गया पानी पीना, ऐसा मत करो। आराम से पियो, जैसा लगे, जोरदार पानी पियो, बट अच्छे से पियो। डन, समझ में आ गए? दूसरे पेड़ के जैसा। कभी भूल भी गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शरीर को थोड़ी आदत भी होनी चाहिए बिना पानी के साथ रहने की। सब चीजें समय पे प्राप्त होगी तो शरीर बज्जड़ हो जाएगा ना, बरोबर कि नहीं?
पॉइंट ध्यान में आ गया क्या? थम्स अप, थम्स डाउन, कुछ कॉन्ट्रा है तो बात कीजिए। हेलो, यस, डन, यस, पॉइंट तो क्लियर हो गया। हाँ, प्रांजल मैडम बोला, हैंड रेज केला, काही प्रश्न आहे? नाही आहे? हाँ, नहीं है, डन, डन। तो कहने का तात्पर्य कि पानी तो पीना ही है, नो डाउट, आपका रेगुलर रूटीन है तो फॉलो कीजिए पानी का। बट कभी भूल भी जाते तो कोई गम नहीं है, डेली भरपूर पानी पीना है। कब पीना है वो आपका, आप डिसाइड कीजिए। बट वही है कि हमेशा बार बार दिए जा रहे तो शरीर की जो संस्था है वो ज्यादा मजबूत नहीं बन पाती पानी को लेकर के। तो मजबूत बनाना है, थोड़ा सा ब्रेक भी देने का बीच बीच में, ठीक है, डन। अगला पॉइंट, योग के बाद में क्या नाश्ता करे सर? सर आम्ही काय नाश्ता करायचा योग मध्ये किंवा योग नंतर, बरोबर? आइए, योग के बाद में हमने क्या नाश्ता करने का है? तो योग के बाद में राजा जैसा, राजकुमार जैसा नाश्ता करने का है। राजकुमार मतलब जो राजा नाश्ता नहीं करता है वो राजकुमार नाश्ता करता है। मतलब जो चीज़ें बढ़िया बढ़िया मिल सकती है वो सभी बढ़िया चीज़ों का बेनिफिट लेता है। क्या है सर बढ़िया? बताओ ना, बढ़िया की डेफिनेशन तो बताओ, फिर हम नाश्ता करेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है मैं आपको अभी बताता हूं। तो खाना कितनी बार खाना चाहिए इसके ऊपर भी योग में, आयुर्वेद में नियम है। तो वो नियम को मैं शेयर करता हूं। क्या नियम है? जो खाना होता है योगी एक बार खाता है, जो योगी है, सिद्ध योगी है, वो एक बार खाता है, खाना खाते हैं दिन में एक बार, डन। जो भोगी है वो 2 बार खाता है, 2 बार, 2 टाइम्स। और जो रोगी है वो 3 बार या फिर 4-5 बार खाता है। समझे क्या? तो हमें आना है भोगी और रोगी के बीच में, या फिर भोगी में रहना है। कहने का मतलब हम संसारी प्राणी है। कहने का मतलब हम संसारी प्राणी है। हम कोई हिमालय वाले नहीं है, या फिर कोई हम संसार से विमुख आश्रम में नहीं रह रहे, साधु सन्यासी एकदम कुछ है नहीं, हम स्वामी बाबा वगैरह कुछ है नहीं, हम संसारी लोग हैं। तो हमने मिडिल पाथ से आगे बढ़ना है। मतलब होगी मतलब 2 टाइम्स हमें भोजन करना है, 2 बार खाना खाना है, हार्ड वाला मतलब भोजन 2 बार प्राप्त करने, ठीक है। चलिए आइए, तो कब कब समय क्या होगा सर? तो समय को ध्यान में दीजिए। तो सबसे पहले सुबह का जो नाश्ता होता है या फिर सुबह का जो भोजन बोलते हैं जिसको हम, उसको हम कब ले सकते हैं उसका समय ध्यान में लीजिए। 9 से लेकर के 1 तक के, 9 से लेकर के 1 तक के हम सुबह का भोजन पा सकते हैं। समझ में आ गया? 9 से लेकर के 1 तक के। देखो, शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है ना, चयापचय की अग्नि है ना, जठर अग्नि जिसको बोलते हैं, वो सूर्य के समान चढ़ती है, सूर्य के समान उतरती है। तो सुबह 9 बजे धूप कड़कना चालू हो जाती है। 9 के बाद में धीरे धीरे देखो सन जैसे ऊपर ऊपर जाता है। 9 बज गए, 10 बज गए, 11, 12, 1 बजे एकदम टॉप में होती है धूप, 12 बजे एकदम टॉप में होती है धूप। वैसे ही जठर अग्नि अपने भीतर है, अपने पेट में हम बंधन लगाते हैं उसके लिए। तो वो जठर अग्नि जो है, वो जठर अग्नि भी 9 बजे से लेकर के 1 तक के एकदम प्रदीप्त होती है। और जैसे हवन में अग्नि जलती है वैसे पेट में अग्नि जलती है। वो अग्नि में जो भी हम प्रसाद डाले, जो भी भोजन डाले, उसका अच्छे से पचन होगा। तो हमें मॉर्निंग का जो नाश्ता है, भोजन है, हार्ड भोजन, वो 9 से 1 के दरमियान करना है, डन। दूसरा भोजन जो इवनिंग का है, उसको आयुर्वेद के अनुसार, योग के अनुसार कहते हैं, आपने भी पहले सुना होगा। और मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूं, ये बातें कोई भी नई नहीं है, ये आप सबको पता है। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। जिनको नहीं पता है तो याद कर ले, और जिनको पता है तो वेल एंड गुड, आपको फिर से एक बार याद हो गई, ठीक है। तो शाम का भोजन कब करें? शाम का भोजन सूर्यास्त के नजदीक करें, मतलब 6 बजे, 7 बजे, बहुत हो गया तो 8 बजे। इसके आगे भोजन ही नहीं करना है। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ये 2 घंटे के दरमियान भोजन हो जाए आपका, खाना पीना रिलैक्स, 6 से 8 के दरमियान, ठीक है। क्योंकि सूर्य हॉरिजॉन से नीचे उतर गए और अभी फिर सूर्य ही नहीं है, जठर अग्नि शांत है, रात में ऊर्जा की ज्यादा नीड नहीं है, थोड़े से भोजन में भी काम हो सकता है। तो भोजन का समय शाम का 6 से लेकर के 8 का समय बेस्ट होता है। अगर 8 से 9, 9 से 10 में करें तो उसके बाद में नींद के लिए 3 घंटे की गैप चाहिए, कम से कम 3 घंटे की गैप। अगर आप 7 बजे भोजन करेंगे, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 बजे आराम से आप नींद कर सकते हैं। चलो 1 घंटा और कम कर देता हूं, तो खाने और नींद के बीच में 2 घंटे की गैप चाहिए। समझो शाम को 8 बजे खाना खा रहे हैं तो 10 बजे सो सकते हो, 9 बजे खाना खा रहे हो तो 11 बजे सो सकते हो। फिर 11 बजे सोएंगे तो सुबह 6 की क्लास है, 5 की क्लास है, 7 की क्लास है, उठ पाएंगे क्या? वो पचन होगा क्या? निश्चित ही नहीं होगा। तो इसीलिए भोजन का समय फिक्स करने का है, समझे? हाँ, वो बात अलग है, शादी का माहौल है, त्योहार है, घर में फंक्शन है, कहीं बाहर गए हैं, तो फिर समझ गया, तो फिर चलता है क्या नियम पे अड़े रहने का।
एंजॉय करने का। बट रेगुलर लाइफ में जब भी हम घर में भोजन प्राप्त कर रहे हैं तो 6 से 8 के दरमियान शाम को करना का है। 6 के जितना 6-7 के आसपास करेंगे उतना बढ़िया। वेट लॉस जिनको करना है, फैट लॉस जिनको करना है, हेल्थ रिलेटेड जल्दी इंप्रूवमेंट जिनको चाहिए, ये काम आपको करने का है। समझ में आ गया क्या? हेलो, लक्षात आलं का? थम्स अप करा किंवा थम्स डाउन करा? यस, वेरी गुड। और कुछ सवाल है तो पूछिए। अब मैं और डिटेल में डीप में आगे जा रहा हूँ, ठीक है ना? अब तक के स्पीड कैसी है, पेस कैसी है, बताओ। कोई माइक को अनम्यूट करके, एक आधी जन, कोई भी एक जन, जो लोग निश्चिंत बैठे ट्रैवलिंग वेवलिंग में नहीं है, बताओ कुछ। ठीक है ना स्पीड वगैरह? थम्स अप भी ठीक है सर। ओके 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 ओके, डन डन डन। आइए, तो नाश्ते के बारे में बोल रहा था। तो नाश्ते में क्या होना चाहिए सर? नाश्ते में सबसे जोरदार जो हो सकता है ना वो हो जाए, मतलब स्प्राउट्स। स्प्राउट्स मतलब मराठी में बोलता हूं मोड आलेली कडधान्ये, बरोबर, जिसको हम कहते हैं अंकुरित कडधान्य, अंकुरित, जिसमें स्प्राउट्स आ गए, जिसमें अंकुर आ गया। मतलब मूंग को हमने रात में भिगो के रखा और उसमें अंकुर आ गए, मतलब 2 दिन लगेंगे अंकुर आने के लिए। मटकी, उसको भी हमने रात में भिगो के रखा, उसमें अंकुर आ गए। और क्या है, चने हैं, उसको भी आप अंकुरित कर सकते हैं। वटाने हैं, उसको भी अंकुरित कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम अंकुरित, जो भी अंकुरित हम कर सकते हैं, हरभरा हो गया, वटाना हो गया, शेंगदाना हो गया, जिसको भी हम अंकुरित कर सकते हैं उसको हमें पहले नाश्ते में या फिर भोजन में इंक्लूड करने का है। समझे क्या आप? डन। दूसरी चीज, इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम अच्छी मात्रा में फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स, फळ आपण खाऊ शकतो। जिनको लगता है वजन बढ़े वो जम के केले वगैरह खा सकते हैं। जिनको लगता है वजन कम हो वो लोग केला छोड़ के बाकी फल भी खा सकते हैं, आम छोड़ के, ठीक है? क्योंकि आम से भी वजन बढ़ता है, केले से भी बढ़ता है, बाकी फल आप खा सकते हैं, ठीक है? तीसरी चीज और क्या खा सकते हैं सर हम? आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बढ़िया बिंदास, एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स जो भी आते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, और क्या, मनुका, अंजीर, एक मुट्ठी या फिर 2 मुट्ठी। मैं ज़्यादा प्रमोट नहीं करता ड्राई फ्रूट्स को, मैं एक मुट्ठी भरपूर हो गया, ठीक है? मखाना भी आ गया उसमें, सब चीज़ें आ गई, तो एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स हम खा सकते हैं, या फिर ज़्यादा भी खा, आपके कैपेसिटी के ऊपर। क्यों? क्योंकि पहला फूड आ रहा है पेट में, और पहला फूड जो है वो रात के बाद में, ब्रेक के बाद में आ रहा है। और ऊपर से आप योग साधक है, योग की अग्नि जल रही है, तो वो अग्नि जैसे उसमें डालेंगे, हवन सामग्री डालेंगे, अपना सब ग्रीन वेजिटेबल्स और ये सब चीज़ें डालेंगे, स्प्राउट्स और ये सूखा मेवा, तो वो अच्छे से पचन करेगा, पूरा पोषण हमें मिलेगा। जो पोषण दोपहर के भोजन में, इवनिंग को नहीं मिलेगा, वो हमें यहाँ पे मिलेगा। समझे क्या? इसलिए इसका महत्व है। इसलिए ड्राई फ्रूट्स भी आप मॉर्निंग में ले सकते हैं। तीसरी चीज़ और क्या ले सकते हैं? योग क्लास के आधे घंटे के बाद में, योग क्लास के आधे घंटे के बाद में उसकी बात चल रही है। एक तो नाश्ता बताया आपको, नाश्ता में क्या, स्प्राउट्स बताया आपको, एक तो फ्रूट्स बताया आपको, तीसरा बताया हमने क्या, ड्राई फ्रूट्स बताए। चौथी चीज हम क्या ले सकते हैं? जूस ले सकते हैं। जूस मतलब सर क्या, वो मिक्सर विक्सर करो, ये करो वो करो, हाँ वैसे क्या करना है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, उसका हम जूस पी सकते हैं। स्मूदी बोलते हैं उसको, जूस बोलते हैं, जिसमें शुगर नहीं होती, जिसमें दूध नहीं जाता, वो जो प्योर फॉर्म में होता है। चीज़ें डाली, फ्रूट्स और जो भी वेजिटेबल है वो डाले, उसको घुमाया, हल्का सा पानी डाला और सीधा निकल गए। जिसको छाना नहीं है, जिनको किडनी की समस्या उन्होंने छान के लेना, जिनको किडनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्होंने सीधा उसको निकल लेने का, ठीक है? तो मैं नाम बताता हूँ, वो जो वेजिटेबल्स है वो, ठीक है? ये सब चीज़ें मैं व्हाट्सएप में डालूंगा, ये रिकॉर्डिंग भी आपकी व्हाट्सएप पे आएंगी, बार बार हम सुनेंगे, प्रॉपर कर लेंगे चीज़ें। डन? हाँ, तो क्या है, टमाटर, जिनको पेट की समस्या है, क्या की समस्या, अपनी किडनी रिलेटेड, उन लोगों ने थोड़ा सा संभाल के बीजों को निकाल के लेने का। बाकी सब लोग बिंदास से लेकर के इसको खा पी सकते हैं, टमाटर को, टमाटर का जूस ले सकते हैं। दूसरा, दूधी भोपड़ा, मराठी में बोलते दूधी भोपड़ा, जिसको बोलते लौकी। समझे क्या? लौकी नहीं, क्या लौकी इतनी बड़ी होती है वो, लौकी का जूस हम पी सकते हैं। लौकी, जिन लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, 2 मंजिल चढ़ जाते और थक जाते, उनके लिए लौकी का जूस इज द बेस्ट। जो लोग चाहते कि वेट लॉस सर फास्ट हो जाए, सर बहुत वजन बढ़ गया, हमें कम करना है, वो लोग क्या कर सकते हैं, लौकी का जूस डेली 1 कप मॉर्निंग में पी सकते हैं, आधा ग्लास मॉर्निंग में, 1 ग्लास मॉर्निंग में पी सकते हैं। ये सभी हार्ट के आर्टरीज को, हार्ट की नस नाड़ियों को फ्री करता है, ठीक है? और तीसरी चीज क्या, गाजर, खीरा, काकड़ी जिसको बोलते हैं, और इस तरीके से जो चीज़ें, आंवला है, एलोवेरा है, गिलोय है, ये चीज़ें भी हम ले सकते हैं।
साथ में जो लोग थायराइड है या फिर पीसीओडी पीसीओएस है, मासिक धर्म की समस्या है, तो कच्ची हल्दी मिलती है। जैसे अपना ये होता है ना, क्या नाम है उसका, अदरक, अदरक जैसे होता है वैसे कच्ची हल्दी होती है। तो कच्ची हल्दी का आधा स्लाइस करके, इतना भाग करके वो भी जूस में डाल के हम पी सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, कैंसर को रोकता है, कैंसर नहीं होगा। तो वैसे भी योग करें तो कुछ होगा नहीं, हम सकारात्मकता के साथ ही आगे जा रहे हैं। बट हम चाहते हैं कि ये पीसीओडी पीसीओएस निकल जाए, मासिक धर्म की समस्या दूर हो जाए, थायराइड जगह पे आ जाए, ठीक है, इम्यूनिटी अच्छी बढ़ जाए। तो इतना 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 अपना जो हल्दी है, वो हल्दी को भी हम, गीली वाली हल्दी, हल्दी पाउडर नहीं, गीली वाली हल्दी हम वो जूस में डाल सकते हैं। समझ में आए क्या? यस सर, समझ में आ गया। और एक चीज मैं बोलता हूँ, ये एडवांस टिप है, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, अच्छा वेट लॉस करना चाहते हैं। अश्वगंधा का पेड़ मिलता है नर्सरी में, अश्वगंधा, अश्वगंधा का पेड़ लेके घर में लगा देंगे, कुंडी में लग जाएगा। उसके 3 पत्ते आप जूस में डाल के पी सकते। इससे क्या होगा सर? इससे वजन बढ़ता भी है। अरे लाइट गई क्या? और इससे वजन कम भी होता है। ठीक है, 1 मिनट है, यहाँ पे लाइट गई है मेरे यहाँ पे, 1 मिनट। हाँ, सेशन तो चालू रहेगा, सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिनट। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, डन। तो अश्वगंधा को हम लेकर के उसको ले सकते हैं। बट बात क्या है ना, अश्वगंधा वगैरह ज़्यादा क्यों फोकस नहीं देता मैं इसके ऊपर, फिर आपका पूरा मोटिव चला है अश्वगंधा पीता हूँ ना तो मेरा कम हो जाएगा, फिर मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं करूँगा। इसलिए मैं ये चीज़ें एकदम लास्ट में बोलता हूँ कि अगर है पॉसिबल तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज़, तो जूस समझ में आ गया, डन। सर डेली ये करना है क्या? देखो ना, वीक में 1-2 दिन ठहरा लो, लगे तो वीक में 4 दिन ठहरा लो। कोई चाहे कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा तो मत कीजिए, मेरा बताना आपको काम है। जो लोग चाहते हैं कि हेल्दी रूटीन में क्या क्या हो, मैं सबके ओरिएंटेशन से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो नाश्ते का समझ में आ गया, नाश्ते में 4 चीज बताए, एक तो स्प्राउट्स बताए, और जम के खाना है। जम के मतलब पेट भरे तक के, कंजूसी नहीं करना खाने पीने में। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह हम अच्छा कम से कम 50-60 ml 100 ml पसीना बहा के आते, 20-30 ml तो बिल्कुल ही बहाते, बरोबर है। तो हाँ यस, 1 मिनट, पूरा पसीना बहाते हम क्लास में, तो एनर्जी तो चाहिए ना, प्रोटीन्स तो चाहिए ना। तो जिन लोगों को ऐसा है कि बॉडी पेन होता है, सर हम योग करते ना, बॉडी बॉडी दुखता है, ऐसा दिन में ऐसा वो होता है, तो क्या करने का, चने भिगो के रखने का रात में, चने, और चने को अंकुर धो देने का, और फिर 1 बाउल चने को भी खाने का। ठीक है, तो स्प्राउट्स में आ गया चने, इसलिए वो बताया अलग से, और बाकी बाकी चीजें भी उसको इंक्लूड कर लेने का। हाँ कुछ सवाल है पूछ लो अभी, कैलाश जी, प्रांजल, कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए। हाँ बोलो। प्रांजल काही प्रश्न आहे? कैलाश सर काही प्रश्न आहे तर विचारून घ्या, ठीक आहे, डन। माझा प्रॉब्लेम आहे सर, माझ्या पोटाचा प्रॉब्लेम आहे। नाही ते हॅलो, हा बरोबर बरोबर, आधी क्लासमध्ये रेग्युलर या। आवाज येत आहे सर? हो आवाज येत आहे। आधी माझ्या पोटाचा प्रॉब्लेम आहे सर, आणि माझ्या गुडघ्याचा त्रास आहे मला। नाही नाही, आधी क्लासमध्ये रेग्युलर या, मग डाईटवर चर्चा। आधी क्लासमध्ये रेग्युलर या, ठीक आहे ना? बरं बरं, चालेल, ओके सर, ओके ओके, रेग्युलर या आधी। हां प्रांजल काही प्रश्न आहे? प्रांजल काही प्रश्न आहे? हँड रेज आहे तुमचा, ठीक आहे, ओके, नहीं, डन, लोअर हैंड, डन। बाकी लोकांचा काही प्रश्न आहे? और लोगों का कुछ सवाल है, पूछ लीजिए। हाँ कांचन मॅडम, तुमचा काही प्रश्न आहे विचारा। काही प्रश्न आहे विचारा। नाही ओके, हात वर आला तो तुमचा हँड रेज झाला म्हणून विचारा, ठीक है, काही प्रॉब्लम नहीं, डन। आइए पॉइंट को आगे बढ़ाते, सेशन को आगे बढ़ाते। तो जूस हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स में क्या ले वो सब बताया आपको अभी, मनुका ले, काजू बादाम पिस्ता जो भी ले सकते हैं वो अपने हिसाब से फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए बोले। फ्रूट्स में क्या क्या ले? एप्पल, पपाया। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है ना, कॉन्स्टिपेशन, पोट साफ न होना या फिर ओवरवेट है, उन लोगों ने ध्यान देना कि आम को, अभी आम का ही सीजन है सर, आप आम खाने को नहीं बोल रहे हो तो कैसा? तो देखो ना, वीक में 1 बार वगैरह चलेगा। वेट लॉस करना है तो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, फिर तो मैं डाइट भी बोलता नहीं हूँ किसी को, मैं 1 रुपये का डाइट नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ चलो अपने अपने हिसाब से एंजॉय करो और क्लास में रेगुलर आओ। बट जिन लोग चाहते हैं कि वजन कम हो, फैट कम हो और स्ट्रेस कम हो, हमें हल्कापन आए, तो उनके लिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो मीठे फलों को थोड़ा सा संभाल के, सेब तो खा सकते, और पपई खा सकते, ऑरेंज खा सकते हैं, और क्या, वाटरमेलन, अभी तरबूज का सीजन है, उसको भी आप खा सकते हैं।
जिनको जो लोग चाहते हैं वेट लॉस जल्दी हो तो मतलब ऐसा कर सकते हैं कि तरबूज भरपूर खा सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। और ऑल सीजनल फ्रूट्स को हमें खाना है, ऑल सीजनल फ्रूट्स। सर अभी तो आम का सीजन है, उसको कैसे क्या करें? तो बताया ना कि जैसे जिनको वेट लॉस करना है तो थोड़ा आम को थोड़ा कम करे, कम खाए, ठीक है। दूसरी एक चीज़ अभी आम से याद है, आम जो है ना वो स्किन रिलेटेड इशू को बढ़ाता है, पित्त को बढ़ाता है। तो जिनको स्किन रिलेटेड इशू है, फोड़े फुंसी आती, रैशेस आती है, जलन होती है स्किन पे, तो उन्होंने थोड़ा सा संभाल के खाने का है, ठीक है ना। जिनको शरीर में ज़्यादा उष्णता बनती है, मुंह में छाले आते हैं, जबान पे इधर ओठों में छाले आते हैं अंदर की ओर, उन्होंने थोड़ा आम का सेवन देखना है, ध्यान से करने का है। तो ये चीज़ें कुछ फ्रूट्स नाश्ता जूस के रिलेटेड थी, ड्राई फ्रूट्स के रिलेटेड थी। तो आइए अभी हम सर रूटीन चेंज करेंगे खाने का, पीने का, सोने का, तो सर हम तो पागल हो जाएंगे, हमको तो नींद नहीं आएगी बरोबर, हम क्या करें फिर? तो हम क्या करें ना, 5-6 दिन थोड़ा सहन करें। 5-6 दिन में आदत बनेगी, सुबह शाम को 10 बजे सोने की, 5 बजे उठने की, 6 बजे उठने की, और फिर आगे का रूटीन फॉलो करने की। तो 5-6 दिन और लगेगा, अरे ये क्या चालू है, अरे नहीं मुझे तो नींद ही नहीं आती। लेटे रहो ना, लेटे रहो, नींद तो आएगी, जाएगी कहाँ पे, ठीक है। 5-6 दिन के बाद शरीर ऑटोमेटिक मोड में आ जाता है। सुबह 9 बजे भूख लगेगी, फिर शाम को 6 बजे भूख लगेगी, प्रॉपर आपका शेड्यूल आ जाएगा। अगर बीच में भूख लगती है, दो खाने के बीच में अगर भूख लगती है, तो समझना अपनी गैस्ट्रिक फायर अच्छी काम कर रही है, अपनी जठर अग्नि अच्छे से काम करे। हाँ, कई प्रश्न है बेचारा, अपनी गैस्ट्रिक फायर अच्छे से काम कर रही है। तो दो फूड के बीच में कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। दो खाने के बीच में मॉर्निंग का 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे का, या फिर 12 बजे का, जो भी आप पहला भोजन ले रहे वो, जिसको नाश्ता बोले या फिर पहला भोजन बोले वो, और इवनिंग का, इसके बीच में कुछ भी नहीं खाने का है। समझे क्या आप? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो गैस्ट्रिक फायर बढ़ेगी ना, तो वो अपने शरीर की बीमारियों को खाएगी, डिसऑर्डर को खाएगी, शरीर में जो प्रॉब्लम्स है ना उसको खाएगी। समझ में आया क्या आपको? हेलो, यस, समझ में सर हमको आ रहा है। डन। तो दो खाने के बीच में शरीर का तप होता है, जैसे हम बोलते हैं ना योग की 8 सीढ़ी है। 8 सीढ़ी में पहली सीढ़ी है पंचशील, यम अपना सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। दूसरे में नियम, नियम में बोलते हैं तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग, शौच, संतोष, ये 5-6 चीजें बोलते हैं। तो उसमें तप बोलते हैं सबसे पहले। तप, तप मतलब साधना, शरीर को तपाना। शरीर कब तपेगा? जब आप उपवास करेंगे। उपवास मतलब वो उपवास नहीं है कि आज शंकर जी के नाम का सोमवार का रख दिया, शुक्रवार के नाम पे हमने अच्छा पति मिले तो रख दिया, वो उपवास नहीं है। उपवास क्या है? उपवास यह है कि दो खाने के बीच में जो अग्नि प्रदीप्त हुई, उस अग्नि को पचा लेने का, वो उपवास है। समझ में आया क्या? डन। बीच में सर बहुत ही कसतरी होते सर, खूब भूख लगते, क्या करें? ताक पी सकते, ताक, बटर मिल्क। समझ में आया क्या? हेलो, बटर मिल्क पी सकते। थोड़ा हेल्दी रूटीन चेंज कर रहे ना, थोड़ा तकलीफ जाएगा, हाँ, बट एक बार लग गया तो फिर अच्छे से हमें जमेगा, ठीक है। अगला अभ्यास, अगला अभ्यास बोलता, अगला विषय, सर हम ताक नहीं पी सकते, हम क्या करें? नींबू पानी पी सकते बिना शुगर का। समझ में आया क्या? नींबू पानी बिना शुगर का। तो बीच में आप डाल सकते नींबू पानी या फिर ताक, दो ही चीज़ें हैं, बाकी कुछ नहीं है। शुगर डालना है थोड़ी सी डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो, ठीक है ना। नमक के ऊपर भी आएंगे, कौन सा नमक खाना, क्या खाना, कैसे खाना, ठीक है ना। डन। तो अब तक के किन लोगों को क्या क्या समझ में आया? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बताइए मुझे। थोड़ा सा आवाज़ अनम्यूट करके बताए, जम रहा है, नहीं जम रहा है, क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है? रितिका मैम, कौशिक सर, प्रांजल, प्रणय सर, शिवम जी, समझ आ रहा है, अंडरस्टूड, ओके। कुछ नया जानकारी मिल रहा है? बल्ब ऑन टाइप कर सकते हैं अगर, तो बल्ब ऑन, कुछ नया जानकारी हमें मिल रहा है तो। अरे कहाँ गया स्क्रीन? ओके, हेलो हेलो, हाँ स्क्रीन किधर है? अरे किधर है? हाँ एक मिनट, हाँ कुछ नई जानकारी मिल रही है तो यस, वेरी गुड। आइए तो आगे हम जाते हैं कि भोजन को कितना करना चाहिए, क्या क्या लेना चाहिए। भोजन खाने की बात चालू है, अभी नाश्ते की हो गई, खाने की, और फिर इवनिंग के खाने की, तो क्या क्या होना चाहिए। तो बताओ आप, आपके प्लेट में क्या क्या होता है? आवाज़ को अनम्यूट करो और बोलो। अभी बातचीत वन वे नहीं होनी चाहिए, टू वे होनी चाहिए। हाँ, भोजन में क्या क्या होना चाहिए, मॉर्निंग के, इवनिंग के क्या क्या होना चाहिए, आप शेयर कर सकते तो। ज़रा आवाज़ को अनम्यूट करके, कैमरा को ऑन करके। अभी क्या मैं बातचीत कर रहा हूँ, मेरा ही प्रवचन चालू है। बताइए कुछ आपको क्या पता है, तो थोड़ा फिर इंटरेक्टिव सेशन हो जाएगा, नहीं क्या? हाँ बोलिए ज़रा। यस, थोड़ा मगर आज, वेरी गुड।
नहीं सर, हम बात नहीं करेंगे, आपको दिया ना हमने फीस, आप बताओ फिर अब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. तर जेवण किती करायचं, जितना भी भूख है 4 रोटी की भूख है तो 1/4 पेट खाली रहना चाहिए. 1/4 म्हणजे समझना नहीं सर, मतलब पेट का साइज है इतना, इसमें जितना आएगा ना उतना भोजन अपना, समझे क्या. मतलब क्या सर, घर में प्लेट वेट टाट वाट सब डिस्कार्ड करना है क्या साइड में, इसमें खाना है क्या, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं. कहने का तात्पर्य आधा पेट भोजन करने का है. अरे वॉइस नॉट क्लियर, हेलो, 1 मिनट शुरू रखो. अभी आवाज क्लियर नहीं है, मैं थोड़ा ये दरवाजा टेक देता हूँ. आप देखिए अब है क्लियर. तो आधा पेट भोजन करने का है, कहने का तात्पर्य आधा पेट. हेलो, वाईफाई चालू है ना बरोबर, आवाज बरोबर आ रही ना, हेलो हेलो हेलो, चालू है ना, मीटिंग चालू है कि बंद हो गई, हेलो हेलो, कोई एक जन बताए मीटिंग चालू है कि बंद है. हेलो हेलो, शिवम जी मीटिंग शुरू है कि बंद है, हेलो, आवाज आ रही है बरोबर. कौशिक सर मीटिंग शुरू है कि बंद है, हेलो. हेलो हेलो, मीटिंग शुरू है बरोबर, आवाज आ रही है. ओके ओके ओके, 1 मिनट मैं हेडफोन लगा देता हूँ. अभी क्या आपको आवाज आ रही थी, मैं एग्जिट किया था तब. डन सर, अभी ठीक है, ओके 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 डन. अभी अच्छे से आवाज आ रहा है, ये हेडफोन लगा दिया. डन. हाँ, आइए महत्वपूर्ण पॉइंट्स. जितना भी पेट है उसका हाफ ही भरने का है, हाफ भरने का है, आधा पेट भरने का है. मतलब आधा पेट खाना खाना है क्या, हाँ आधा पेट ही खाना खाने का है. किन के लिए बताया जा रहा है, बार बार बोल रहा हूं मैं, जिनको वेट लॉस करना है उनके लिए. जिनको नहीं करना है, हेल्थ बढ़ानी अच्छी है तो जम के खाओ, बट 1/4 पेट हमेशा खाली होना चाहिए. 1/4 मतलब 5 रोटी की भूख है, 4 रोटी की भूख है, 3 ही रोटी खाएंगे, 1 रोटी कम खाएंगे. इससे क्या होगा, आधा पेट भरा है भोजन से, आधा पेट उसमें से आधा 1/4 पानी के लिए रखा है और आधा पेट वायु के लिए रखा है, ताकि वो भोजन अच्छे से घूम पाए पेट में. समझे क्या. जितना भी पेट है, पेट का आधा पेट भोजन करे, उसका आधा पेट 1/4 वो पानी के लिए रखे, और फिर जो आधा पेट है वो हवा के लिए, खाना घूमने के लिए रखे. ठीक है, ओके ओके, हाँ ठीक ठीक. क्या हुआ क्या हुआ, हाँ ठीक है, तो वो रखे. ठीक है, समझो कि हमें भोजन करना है तो भोजन की प्लेट हमारी कैसे दिखती है, आंखों के सामने लाए. सर प्लेट है, प्लेट में क्या, दाल है, चावल है, रोटियां है, सब्जी है, अचार है, पापड़ है, और हो गया हमारा, और क्या, पानी है, नमक है. ये हमारा प्लेट हो गई. अब इस प्लेट को चेंज करने का है, कैसे सर, नई प्लेट लेके क्या दुकान से, नहीं, प्लेट को चेंज करना मतलब हमें जो भी फूड हम ले रहे हैं मैक्सिमम वो प्रोसेस फूड है, प्रोसेस फूड. तो अभी हमें प्रोसेस फूड से अनप्रोसेस फूड पे शिफ्ट होने का है. मतलब सर गेहूं लेना है हाथ में और खा लेना, ऐसा है क्या, नहीं. जो चीज़ें प्रोसेस में खानी है वो प्रोसेस में ही खानी है, बट जो चीज़ें हम अनप्रोसेस से खा सकते हैं उसको बढ़ाने का है. मतलब सर समझाओ. तो अब जो आपकी प्लेट बनेगी वो कैसी बनेगी, आपकी प्लेट है, आप विजुअलाइज करें, अनुभव करें कि आपकी प्लेट है, प्लेट में सब्जी है, रोटी है, दाल है. रोटियां पहले से 1/4 कम है, मतलब तीन थी तो अभी 1.5 पौने 2 रोटी ही है. 4 थी तो अभी 3 हो गई. मतलब इस तरीके से 2 रोटी खाते थे तो अब 1.5 ही रोटी है, इस तरीके से. दूसरा पॉइंट,
दाल है, दाल की मात्रा बढ़ गई है, दाल जो है ना उसकी संख्या थोड़ी सी मात्रा बढ़ गई है। पहले एक एक वाटी क्या बोलते हैं उसको, एक बाउल हम दाल लेते थे, तो अभी दाल को हम बढ़ा देंगे, ज़्यादा दाल खाएंगे। क्यों? उसमें प्रोटीन है, उसमें शक्ति मिलेगी, इसमें बड़कटी आएगी और शरीर की जो झीज हो रही है, शरीर का जो जो क्या बोलते हैं मसल जो टूट रही है वो भर के निकलेगी। ठीक है, तो दाल को बढ़ा देंगे। राइस को इवनिंग के वक्त लेना नहीं है। जो लोग चाहते कि वेट लॉस हो जाए, अच्छी हेल्दी हो जाए और बढ़िया हो जाए, तो इवनिंग के लिए राइस को नहीं लेना है। लेना है तो बिल्कुल थोड़ा सा एक बाइट 2 बाइट का ले लो, ज़्यादा लेने का नहीं। इवनिंग में राइस को एकदम लिमिट कर देना है। सर शादी में गए तो वो तो बताया ना आपको, फिर एंजॉय कीजिए। दूसरी चीज़ इसी प्लेट में सब्जी जो है उसको भी थोड़ा सा कम करना है। ठीक है, डन। मतलब अपने सत विवेक बुद्धि के अनुसार, मैंने बोला इसलिए नहीं, अपने को क्या सही लगता है उसके अनुसार। ठीक है, फिर और सर और क्या बढ़ा इसमें, तो और यहाँ पे आप जाएंगे अपने किचन में और क्या लेंगे, अपने फ्रिज के पास गाजर, काकड़ी, मूड़ा, बीट, पालक, ये सब चीज़ें आप लेंगे। और इसको कितना कितने स्वरूप में लेंगे, गाजर है तो इतना इतना गाजर लेंगे, खीरा है तो इतना इतना खीरा लेंगे, बीट है तो इतना इतना बीट लेंगे, मतलब एक एक 2 बाइट के हिसाब से। पालक है तो थोड़ी पालक लेंगे। रॉ फूड की बात कर रहा हूँ मैं, रॉ, ठीक है ना, रॉ फूड की। क्या सर हमें सलाद बनाने को बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं सलाद के बारे में नहीं बोलता। मैं क्या बोलता हूँ, जाओ फ्रिज से लेके आओ, धो के लाओ। ठीक है ना, धो के लाओ। छिलने मिलने के चक्कर में मत पड़ो, बहुत ही खराब है तो छिल लो, अदरवाइज उसकी भी नीड है शरीर में। वो खाएंगे, अच्छे से चबा चबा के खाएंगे तो शौच क्लियर हो जाएगा। समझे क्या? तो जनरली क्या बताते हैं सभी को कि ये जो सलाद है या फिर जो ग्रीन वेजिटेबल है, फाइबर जो है वो खाने के पहले खाने का। बट मैं वैसा नहीं बोलता। मैं क्या बोलता कि जब आपको जमे तब खाओ। मतलब पूरी प्लेट में आपको प्लेट दिख रही है, सब्जी है, दाल है और रोटी है, और यहीं पे 2-3 बाउल बढ़ गई, एक गाजर की, एक काकड़ी की, एक मूली की, एक बीट की, पालक की, स्प्राउट्स है तो स्प्राउट्स भी ले लो, फल है तो फल भी ले लो। समझे क्या आप? जो लोग दही ले सकते हैं तो दही भी ले सकते हैं, तो फिर फल को नहीं लेने का, दही ले रहे तो फल को नहीं लेना, फल को ले रहे तो दही को नहीं लेने का। समझ में आया क्या? तो इसको हमें भोजन करना है। पॉसिबल है तो पहले ही सब ये सब सलाद आदि सब चीज़ें, ये सब गाजर, काकड़ी, मूड़ा, बीट ले ले, और पॉसिबल नहीं है तो हर 2 बाइट के बीच में खाने का, हर 2 बाइट के बीच में ये सब ग्रीन वेजिटेबल को खत्म करने का। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, प्रोसेस फूड कम खाया जाएगा, अनप्रोसेस फूड को पूरा खाने का। अनप्रोसेस मतलब गाजर, काकड़ी, मूड़ा, बीट, प्याज के पत्ते, मेथी आएंगी, फिर क्या हरभरा आता है, फिर तुअर आती है, ठंडी में अभी तो थोड़े समय में आना चालू हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें खाने से क्या होगा, अपना मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा। मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ गया तो क्या होगा ना, जल्द से जल्द इधर खाना खाया कि उधर शौच में गए 12 घंटे में, 18 घंटे में। जब भी हम प्रोसेस फूड को भोजन करते हैं, प्रोसेस फूड बाहर निकलने के लगते हैं 24 घंटे या फिर 48 घंटे। समझो नॉनवेज खा लिया तो 72 आवर्स लगते हैं ये सब प्रोसेस होके बाहर निकलने के लिए। समझे क्या आप? वही चीज है, जब हम अनप्रोसेस फूड खाते, गाजर, काकड़ी, मूड़ा, बीट, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इसको बाहर निकलने के लिए, ड्राई फ्रूट्स नहीं, ड्राई फ्रूट्स को भी समय लगता है, वो मतलब प्रोसेस फूड के जैसे होता है। बट ये जो बताया मैंने आपको, ये जो 5-6 चीजें बताई, गाजर, काकड़ी, मूड़ा, बीट, स्प्राउट्स, ये चीजें 12 घंटे में, 18 घंटे में बाहर आ जाती, एवरेज आउट हो जाती। 18 घंटे में पेट क्लियर हो जाता। मतलब आपने सुबह 9 बजे खाना खाया, शाम को 6-7 बजे आपका पेट क्लियर हो जाएगा। मतलब इतना फास्ट प्रोसेस हो जाता है। और जितना जल्दी प्रोसेस फूड, अपना फूड अंदर गया और बाहर निकल गया शौच से, टॉयलेट होकर के, उतना ज़्यादा हम हेल्दी होते हैं। समझे क्या आप? इसीलिए इसका महत्व है। इसलिए सब लोग बोलते हैं हरी साग सब्जी खाओ, हरी साग सब्जी खाओ। मैं नहीं बोलता, मैं क्या बोलता हूँ ना, जितना बनता है ना उतना खाओ, बट इसको प्रेफरेंस दो, खाने में डालो इसको, लो। समझे क्या? हेलो, समझे क्या? थम्स अप, थम्स डाउन। कुछ सवाल है तो क्रॉस है किसी का, क्रॉस पूछ लो। हाँ हाँ, ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। कहने का तात्पर्य, गाजर, काकड़ी, मूड़ा, बीट ये हमारे भोजन में होना चाहिए। नाश्ते में भी ले सकते हैं, जूस भी इसका बन रहा है, बरोबर है सर। सुबह सुबह एक बार हम ये सब खा ले तो बहुत ही बढ़िया, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जल्दी पचता है, जल्दी पचता है, फास्ट आउट होता है। अब मुझे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। समय क्या हुआ, देखो समय ही कम पड़ता है, और 10-15 मिनट लगने वाले अपने को, क्योंकि एक ही सेशन ले रहे, अच्छे से ले रहे, और चीज़ों को हमें अच्छे से कवर करना है। ऐसा नहीं भगा भगा के चलो ये खाओ वो खाओ, ऐसा नहीं, प्रॉपर। मुझे अब एग्जाम्पल बताओ। अभी आवाज़ को अनम्यूट करना, सब लोग आवाज़ को अनम्यूट करना, जब तो कैमरा भी ऑन करना। आपके घर में किचन में आपको इमरजेंसी फ़ोन आया, आपको जाना है गाँव को, अभी इमरजेंसी, शिवम सर को जाना है अभी, इधर समझो MP में, वाशिम में जाना है, ठीक है, और
आपको फोन आ गया, आपको जाना है। आपके घर में दो सब्जियां थी। एक सब्जी थी पत्ता गोभी की सब्जी जो बनी हुई थी, मतलब कढ़ाई में बन के थी, और एक था पत्ता गोभी का फूल जो कि ऐसे रॉ फूल था। इसको क्या बोलते हैं, पत्ता गोभी क्या बोलते हैं उसको, वही ना, बंद गोभी, पत्ता गोभी जो भी है। वो दोनों सब्जियां उनकी किचन के ओटे पे रखी हुई थी। एक बाउल में पकी हुई पत्ता गोभी थी और एक बाउल में फूल था किचन के ओटे में। अब मुझे बताइए, शिवम जी चले गए गाँव, अभी भूल गए, वो फ्रिज में रखना सब भूल गए। तो शिवम जी 4 दिन के बाद इधर नागपुर में वापस आ गए। तो शिवम जी को क्या सीन दिखेगा, बताओ मुझे। मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे। आप जब तक ये बोलते नहीं मैं सेशन को आगे बढ़ाता नहीं। अभी बताओ। हाँ बोलो शिवम जी, बोलो कौशिक सर, क्या सीन दिखेगा किचन के ओटे में, बताओ। पका हुआ पानी, सब्जी सड़ गया होगा। सड़ गया होगा, उससे उसके पूरी खराब हो चुकी हुई, उससे बदबू आती रहेगी। Yes. बरोबर कि नहीं। और वो किचन में भी ऐसा, अरे क्या हो गया, अरे भूल गया था क्या मैं। और जो दूसरी सब्जी उसके साथ क्या होगा, वो बंद गोभी, उसका क्या होगा बताओ। वो सूख जाएगा मगर खराब नहीं होगा। वो सूख जाएगा मतलब खराब नहीं होगा। उसको अगर 2-3 पत्ते अगर खोल दिए जाए तो वो नया बन जाएगा। बरोबर कि नहीं। सेम होता है जब भी हम नॉनवेज या फिर प्रोसेस फूड जो हार्ड है पचने के लिए, जो भीतर डालते हैं। अब वो भीतर गया, वो नॉनवेज है, कोई हार्ड रूटीन नहीं है, कोई दौड़ भाग या फिर योग साधना नहीं है, तो क्या होगा ना, वो पेट में जाएगा, 3 दिन तक के रहेगा, 3 दिन तक के, 3 दिन। और वो पेट में क्या क्रिएट करेगा, जो शिवम जी के किचन ओटे पे क्रिएट हुआ। और जो पेट में क्रिएट हो गया ना, उससे होगी बीमारी। फिर उससे होगा कॉन्स्टिपेशन, हार्मोनल इनबैलेंस, एसिडिटी रिजल्टेड इनटू माइग्रेन रिजल्टेड इनटू शुगर, वो एसिडिटी। और ब्लड में जाएगी तो आर्टरी ब्लॉकेजेस मारेगी, एलडीएल बढ़ जाएगा, एचडीएल कम हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं ना, आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि आदिवासी बन जाओ, ये सब हरी साग सब्जी ये सब पागल हो जाओ, नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रोसेस फूड को कम करना है। प्रोसेस मतलब सर आप बार बार बोल रहे हैं, जिन चीजों को तड़का लगाया है, तावे पे सेका गया है, तला गया है, भुना गया है, ये सब चीजें प्रोसेस्ड है। समझ में आया क्या। और जो अनप्रोसेस है मतलब जिसको तला नहीं, भुना नहीं, जिसको तवे पे नहीं देखा, जिसको बेक नहीं किया, जिसको उबाला नहीं, ये सब अनप्रोसेस फूड है। तो अनप्रोसेस को बढ़ाने का है, प्रोसेस को कम करने का है। कैसे, तो आप जानो, हमने तो बताया आपको अभी, समझे आप। पहले के किसान लोग क्या करते थे, किसानी में सिर पे वो 3-4 रोटियां लेके जाते थे, 1-2 प्याज, थोड़ा सा बेसन, और वो लोग क्या करते थे वही से किसानी से 2-4 गाजर, वही से थोड़ा सांबार, वही से थोड़ा बीट, ये सब लेके, प्याज लेकर के ऐसे भुक्की मार के खाते थे। और 1 बाइट प्रोसेस फूड और 4 बाइट अनप्रोसेस फूड खाते थे। तो हम देखते खेती बाड़ी किसानी वाले लोग कैसे हेल्दी रहते, स्वस्थ रहते। अभी तो हो गया वो चेंज और एरा, पहले के ज़माने के, अपने नानी नाना आजी आजोबा उनके समय के। समझ में आए क्या। क्योंकि वो फॉलो करते थे, अनप्रोसेस ज़्यादा खाते थे। कांदा मुड़ा भाजी अवगी मिठाई माजी, देखो ये भजन में भी है, समझे क्या आप। तो वही चीज़ें हैं, हमें बैक टू अपने ओरिजिन के ऊपर आने का है। अगला अभ्यास, मेरे मुंह में अभ्यास ही आता है, क्या बोलूँ मैं। और क्या सर, और क्या अवॉइड करना है, जो चीज़ें पैकेज में आती है, खरीद के हम खाते, कुरकुरे, रेडीमेड जो भी मिलता है, चिप्स, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि योग कर रहे 1 महीने से, डेली सुबह उठ के प्राणायाम, ये सब चीज़ें, ध्यान, सब चीज़ें कर रहे, तो इनको अवॉइड करना है। डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और क्या अवॉइड करना है हमें, और क्या अवॉइड करना है, और हमें अवॉइड करना है सॉल्टी फूड्स, सोडा, बेवरेजेस, इसको अवॉइड करना है। सर फिर से वही बात बोल रहा हूँ मैं, महीने में 1 बार 2 बार आप एंजॉयमेंट कर रहे हैं, महीने में 1 बार भी ठंडी, अपना गर्मी का मौसम है, थम्सअप ला लिया, कोको ला लिया, तो वो आपके ऊपर है। बट ये अगर बार बार हो रहा है ना, ये शुगर क्रिएट करेगा, शुगर बढ़ाएगा। फिर कितना भी योग करो, कितना भी सूर्य नमस्कार करो, वजन कम नहीं होगा, है, वजन कम नहीं होगा। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं वजन कम रहे, हेल्दी रहे, तो इसको टालने का। फिर से सेम आइसक्रीम के साथ भी, आइसक्रीम को जितना हो सकता है उतना खाना है, क्या नहीं, डालने का है। हाँ अभी सीजन है, गर्मी का है, तो हफ्ते में 1 बार 2 बार तो चल जाएगा। क्योंकि आपका जो गोल है, आपका वो गोल के अनुसार आप डिसीजन लीजिए। आप चाहते वजन कम हो, ये सब चीज़ें ठीक हो, तो आप टालिए। आप चाहते कि नहीं, जैसा चलता है चलने, तो चलने दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं भी हफ्ते में 1 दिन, संडे के दिन वगैरह एंजॉय करता हूँ मस्त, जो भी अपने को बढ़िया आइसक्रीम लगता है, एकदम हेवी फूड जिसको बोलते, क्या हेवी फूड, पनीर की सब्जी हो गई, है ना, एकदम बढ़िया जो होता है, एकदम प्रोसेस, है ना, इसका मैं भी बेनिफिट लेता हूँ, ऐसा कुछ बात नहीं है ना। तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं, बट हम चाहते कि हमें अच्छा स्वास्थ्य मिले। नेक्स्ट चीज, अगली चीज,
अगली चीज क्या है? हाँ चलो ये तो हो गया। अगली चीज, फूड में दालें जो है ना, दालों का समावेश करना। जैसे वरण बोला ना आपको, दाल जो है पल्सेस उसको बढ़ा देने का है, क्वांटिटी बढ़ाने की है। तो दाल में क्या, मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, चने की दाल है, उड़द की दाल है। ये 4 दालों को हमें बढ़ाने का है। तूर की दाल तो हम बचपन से खाते आ रहे हैं। थोड़ा सा सोयाबीन भी, इसको हमें बढ़ाने का है। दालों का मतलब इनटेक बढ़ाने का है, पल्सेस को बढ़ाने का है। ये नेचुरली अपने शरीर में जो अमीनो एसिड्स लगते हैं ना, उसको भर के निकालता है। तो इसके लिए दालों को बढ़ाने का है, ठीक है ना। तो दवाखाने में कोई भर्ती रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, हमें फ़ोन आया था ऐसे 5-6 साल 10 साल पहले की बात है कि अरे उनको है ना वरण के पानी के ऊपर ही रखा है। मैं बोला वरण में क्या है मम्मी, ये मैं तो पीता ही नहीं, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता। बोले नहीं, वरण से ही वो जिंदा है। वरण वरण मतलब क्या, दाल का जो पानी होता है ना, उसको बनाते, उबालते, उसको पानी बनाते प्यूरी फॉर्म में, एकदम प्यूरी फॉर्म में, उसके ऊपर पेशेंट जिंदा रहता है। जो लोग चबा नहीं सकते, जिन लोगों को डायरेक्ट यहाँ से नाक से नली डाल के पेट में डायरेक्ट भोजन छोड़ा जाता है वो लोग। तो इतना इसका महत्व है। तो दालों को बढ़ा दे। खाने के बाद में पानी नहीं पिए, ये दाल का पानी पिए, समझे क्या, बटर मिल्क पिए, ये चीज है। नेक्स्ट चीज, पैकेज फूड को, हमें प्रोसेस फूड को कम करना है, बेकरी फूड को, मैदा वाले फूड को, कोल्ड ड्रिंक को और नॉनवेज को हमें टालने का है। योग में आ गए, रिलीफ चाहते तो नॉनवेज पूर्ण तरीके से 3-4 महीने के लिए बंद करें। क्यों 3-4 महीने? 3-4 महीने में रिलीफ दिखेगा फिर, ठीक है। अगला अभ्यास, आखिरी का चीज, बीपी पेशेंट जो है, जिनको बीपी है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, या फिर जो लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं मुझे बीपी नहीं होनी चाहिए, मेरे घर में है, किसी को पेरेंट्स में है तो मुझे नहीं होना चाहिए, वो लोग क्या करें, रॉक सॉल्ट को इस्तेमाल करना शुरू करें। साधा नमक जो खाते हैं आयोडीन वाला, उसको बंद करें, रॉक सॉल्ट को लाना शुरू करें, ठीक है। अगला अभ्यास, 5 व्हाइट कलर की जो 5 व्हाइट कलर के जो जहर बोलते हैं, 5 सफेद जहर, उनको त्याग करने का है। क्या है सर 5 व्हाइट जहर? आपको पता है, नया नहीं बता रहा हूँ कुछ। पहला है राइस को भी जहर की कैटेगरी में डाल दिया। इवनिंग में राइस को लिमिटेड लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत प्रोसेस होता है, पहले जैसा अब नहीं रहा, ठीक है। दूसरी चीज, मिल्क, कौन सा मिल्क, पैकेट का मिल्क, ये भी जहर है। हमें नहीं पता कि ये कौन सा एक्चुअल है, प्रॉपर है, नहीं है। पैकेट का मिल्क ये भी धोखा है, ये भी जहर है, ये भी कुछ क्रिएट करता है शरीर में, टॉक्सिन्स क्रिएट करता है। तीसरी चीज सॉल्ट, सफ़ेद सॉल्ट जो है आयोडीन वाला, वो भी एक जहर का ही काम करता है। तो फिर क्या सॉल्ट खाए सर, बिना सॉल्ट के जीना तो मुश्किल है। तो सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट जिसको बोलते हैं, उसका लाभ ले। वो थोड़ा भी डाले तो टेस्ट आ जाती है। शुरुआत में उसको मतलब टेस्ट समझने के लिए ना, कभी कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, 1 हफ्ता लगेगा, फिर 1 हफ्ते के बाद में नॉर्मल हो जाएगा, फिर आपको टेस्ट वेस्ट सब नॉर्मल हो जाएंगी। फिर चौथा है शुगर, साखर जिसको बोलते हैं हम। साखर बहुत ज़्यादा प्रोसेस होती है, जितना कम ले सकते उतना कम लीजिए, ठीक है ना। साखर के जगह पे क्या ले सर, फिर साखर के जगह पे क्या ले सकते हैं, तो बुरा शक्कर आती है, स्टीविया आती है, गुड़ आता है। गुड़ के जगह पे और मिश्री तो नहीं, वो भी उसका ही प्रकार है। मिश्री में प्रोसेस कम होती है तो मिश्री भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। अगला अभ्यास, क्या, आटा कैसे हो सर, घर में आटा कैसा रखे, कौन सा आटा खाए जिससे हमारा हेल्थ अच्छी हो जाए, लंग्स फ्री हो जाए, हार्ट के ब्लॉकेजेस निकल जाए, कौन सा आटा हम खाएं। सर हमारे घर में पेरेंट्स लोग योग नहीं करते, उनको स्वस्थ कैसे बनाया जाए, ऐसा भी सवाल हो सकता है। तो आटे में पंच मिश्रित आटा, हम 4-5 चीज़ों का मिश्रित आटा हम खा सकते हैं। मैं किसी कंपनी का नाम ले रहा हूँ क्या, आशीर्वाद का खाओ, पतंजलि, किसी का नाम नहीं ले रहा। मैं क्या बोलता हूँ, घर में बनाओ ना, घर में बनाओ मतलब 5-6 चीज़ों को मिक्स करो, उसको चक्की पे लेके जाओ, लेके आओ, बन गया आपका आटा, बरोबर। तो वो 5 चीज़ें क्या है सर, फिर गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मक्का, चना, सोयाबीन, ये चीज़ों को आप इसमें डाल सकते हैं। समझो 10 किलो का हम बैग बनाते चक्की पे ले जाने के लिए, तो 4 किलो गेहूँ ले लो, 1 किलो ज्वारी ले लो, 1 किलो बाजरा ले लो, 1 किलो मक्का ले लो, 1 किलो चना ले लो, 1 किलो सोयाबीन ले लो। ये 5 चीज़ों को मिक्स करो और फिर चक्की पे दे दो, और उसको बोलना कि थोड़ा खुरदुरा दले, खुरदुरा इसको फ्लोर करे, इसको एकदम बारीक नहीं करे, खुरदुरा रखे, ठीक है। इससे क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन एक स्ट्रोक में क्लियर होगी, पेट साफ रहेगा, टॉक्सिन्स कम रहेंगे, हाँ, चेहरे पे ग्लो बढ़ेगा और वजन कम होना नेचुरली शुरू हो जाएगा। आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ खाना चेंज करके भी अपने हेल्थ रिजल्ट्स, हमें हेल्थ गोल्स प्राप्त हो सकते हैं। तो ये चीज़ों को हम कर सकते हैं। चना गया तो प्रोटीन मिलेगा, सोयाबीन गया प्रोटीन मिलेगा, बाजरा गया, ज्वार गई तो फाइबर चला गया, पेट क्लियर हो गया। अल्सरेटिव कोलाइटिस, बार बार भूख लगना, बार बार शौच को जाना, खाए कि शौच गए, ये सब चीज़ें बंद हो जाएगी। बंद तो है ही, किसी को है नहीं, पर जीवन में कभी होगा नहीं।
समझ में आया क्या? तो आटे को इस तरीके से हम जीवन में लाभ ले सकते हैं। सर इवनिंग के खाने के बारे में आपने बताया नहीं, इवनिंग का खाना कैसे हो? इवनिंग का खाना मॉर्निंग के खाने से बहुत कम हो, क्योंकि इवनिंग में खाना खाना है और सोना है। इवनिंग में कोई कठिन कष्ट काबड़ कष्ट हम नहीं करते हैं, कोई हार्ड फास्ट वर्क नहीं करते। जो लोग करते हैं वो लोगों ने अच्छा खाना खाना है, जो लोग नहीं करते बिल्कुल थोड़ा सा खाना ही हमें इवनिंग में खाना है, कंपेरेटिवली कम होना चाहिए। आयुर्वेद में योग में क्या बोलते हैं, सुबह का खाना, सुबह का जो नाश्ता है या फिर खाना है, भोजन है, उसे हमें राजकुमार के जैसे खाना है। मतलब जो चीजें अवेलेबल है रानी साहब अपने राजकुमार को देती है, कुंवर साहब को देती है, सब चीजें, ड्राई फ्रूट्स आ गए, फ्रूट्स आ गए, जूस आ गया, दही आ गया, स्प्राउट्स आ गए, जो बढ़िया बढ़िया चीजें हो सकती है वो सब देते। दोपहर का भोजन राजा जैसे होना चाहिए। अगर आप हम 3 बार अगर डाइट ले रहे हैं तो दोपहर का भोजन राजा जैसे होना चाहिए। सब चीजें, सब्जी रोटी दाल, हल्का सा अगर चावल लेते, चावल नहीं लेते तो अच्छी बात है, लेते तो भी अच्छी बात है, और चावल कम, दाल अच्छी है। इसमें बताया हरी साग सब्जियां, गाजर काकड़ी मूड़ा बीट, फल है तो कुछ अनार के दाने ले लो, 1-2 पपई ले लो, थोड़ा प्याज की पत्तियां ले लो, मेथी के कुछ पत्ते ले लो, ये सब चीजें हम ले सकते हैं। शाम का भोजन भिखारी जैसा होना चाहिए। भिखारी, भिखारी को मिला मिला नहीं मिला, खाना मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी अच्छी बात है, बिल्कुल वैसे, बिल्कुल थोड़ा सा एक आधी रोटी खा ली, हल्का सा चावल खा लिया, कोई खिचड़ी खा ली, कोई दलिया ही खा लिया, मूंग दाल की खिचड़ी खा ली। इस तरीके से हमें शाम का भोजन कम करना है। क्यों? क्योंकि शाम में खाना है और सोना है, कोई काबाड़ कष्ट नहीं है, सोने का ही काम है सिर्फ। और जो हम शाम को भोजन करते हैं ज़्यादा वादा, वही भोजन पेट में जमा हो जाता है फैट के स्वरूप में, और वही फिर वजन बढ़ाता है, वही वजन बढ़ाता है, वही फैट बढ़ाएगा, वही कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, और वही कोलेस्ट्रॉल फिर हार्ट का, इसका, किडनी का, पैनक्रिया का, इसका, पीसीओडी पीसीओएस का कारण बनेगा। तो समझ में आया क्या? शाम का भोजन बिल्कुल लिमिटेड होना चाहिए, कम होना चाहिए। सेम चीज शादी में गए, ब्याह में गए, कहीं गए, बाहर गए तो एंजॉय करो ना, बिंदास खाना को, कोई बात नहीं है। और एक चीज, तेल कौन सा यूज करें सर? तेल के बारे में बताओ कुछ। तो तेल के बारे में मैं कहता हूं, तेल में वेराइटीज रहती है। क्या क्या वेराइटी है बताओ जरा, कोई बताओ क्या है? नारियल का तेल, बाल को लगाने का क्या नहीं, नारियल का तेल आता है वो ले सकते हैं। सोयाबीन का तो हर घर में मिल जाएगा। फली का तेल वो भी मिल जाएगा। सूर्यफूल क्या बोलते हैं, सनफ्लावर ऑयल, वो भी मिल जाएगा। राइस ब्रान ऑयल वो भी मिल जाएगा। तो हर महीने में, हर 2 महीने में इसको चेंज करते रहे। कभी तो क्या बोलते हैं अपना सरसों के तेल से 1 महीना, कभी फिर राइस ब्रान से 1 महीना, कभी सनफ्लावर से 1 महीना, कभी 1 महीना अपना सोयाबीन से, कहीं 1 महीना जो अवेलेबल है उससे। तो इस तरीके से तेल को भी चेंज करने का, सब तरीके के पोषण हमें मिलने चाहिए ना, बरोबर है? तो इसको बेनिफिट लेना का है। तीसरा पॉइंट, सर अगर पॉसिबल है तो कच्ची घानी का अगर मिलता है तो उसका लाभ ले। कच्ची घानी का तेल अगर मिलता है कहीं से, आपके घर के बाजू में, शिवम जी के घर के बाजू में कच्ची घानी है तो वहां से मिल जाएगा। अगर यही से दुकान से मिले तो कच्ची घानी का तेल इस्तेमाल कीजिए, वो कम लगता है क्वांटिटी में, स्वाद पूरा आता है, और जो आवश्यकता है लिगामेंट्स के लिए वो पूरी मिलती है। तो कच्ची घानी का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, तेल भी बता दिया हमने। तेल के लिए वनस्पति और डालडा, इसको डिलीट कर दो लाइफ से, इसको भगा दो। वनस्पति और डालडे में कुछ भी नहीं बनना चाहिए घर में, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। वनस्पति डालडा, जिसको एक ही नाम है, कुछ भी नहीं, समझे क्या? वनस्पति डालडा को डिलीट कर दो। वनस्पति जाता है शरीर में डिपॉजिट होता है और बीमारी क्रिएट करता है, बहुत खतरनाक बीमारी क्रिएट करता है। ठीक है, जितने भी हार्ट अटैक वाले होते हैं, मतलब मेजॉरिटी 60 से 70%, वो एक कारण डालडा भी होता है, डालडा और मैदा। हाँ, सफेद जहर में क्या बच गया था? राइस, मिल्क, सॉल्ट, शुगर और पनीर। पनीर जो आजकल आता है पैकेज में, डेंजरस है। आंखों के सामने कोई पनीर बनाना, दूध फाड़ के वो खाओ, और ये पैकेज में आता है, दिनशा कंपनी से आता है, ये दूसरे कंपनी से आता है, पता नहीं रहता कहाँ से आता है, ठोक में आता है, थोड़ा बच के। ठीक है, थोड़ा बच के, क्योंकि वो हमें नहीं पता वो कैसे बना है। आजकल ऐसे केमिकल आ गए, थोड़ा डाल दिया बन गया, बरोबर। तो पनीर पॉसिबल है तो आंखों के सामने जो बन रहा है, अपना नजदीक का डेयरी वाला, उससे ही ले, जो अपने सामने बना रहा है, जो दूध को फाड़ रहा है, अपने सामने नींबू निचोड़ रहा है दूध में, उसके से पास से ही पनीर को लेने का है, नहीं तो पनीर भी छोड़ने में कोई गैर नहीं है। आखिरी का एक पॉइंट है मैदा। मैदे को टालने का है। मैदा जितना टालेंगे, समझेंगे, लंबा जिएंगे, समझे क्या? सर फिर संडे को समोसे खाना है, हाँ संडे के एक दिन चलता है, हमेशा ही चालू है तो फिर खतरे की घंटी है। अगला एक पॉइंट, आखिरी का एक पॉइंट है, आखिरी के 2 पॉइंट है, फिर सेशन को एंड अप करेंगे, वाइंड अप करेंगे। थोड़ा सा अब क्या करें, थोड़ा सा कैमरा ऑन कर दो, मैं एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ, मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि चलो हमारा सेशन फ्रूटफुल रहा, हमने अच्छे से प्रैक्टिस की, मतलब अच्छे से हमने सेशन को कंटिन्यू किया। तो थोड़ा कैमरा ऑन कर दीजिए थोड़ा।
जहां पर भी बैठे हैं ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर के सभी लोग बैठे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, आप अकेले बैठे तो भी बढ़िया, कोई बात नहीं है। यस, प्रणय जी, शिवम जी, प्रतीक और मोहंती मैडम, आप भी कैमरे को ऑन कीजिए। एक स्क्रीनशॉट लेता हूं ना, मैं स्क्रीनशॉट लूंगा, ग्रुप में डालूंगा, बाकी लोग बोले अरे यार हमने मिस कर दिया, ऐसा होगा ना। हाँ ठीक है, प्रणय जी आइए, प्रतीक जी, मोहंती मैडम थोड़ा कैमरा ऑन कीजिए, एक स्क्रीनशॉट लेता हूं फिर बंद कीजिए। यस, लिली मैम आप भी कैमरा ऑन कीजिए, बस हो गया तो फिर कैमरे की बटन है यहाँ पे। हाँ जल्दी से स्माइल कीजिए सब लोग, आप भी ले लो आपके साइड से। शिवम जी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप भी पोस्ट कीजिएगा बाद में। यस, थोड़ा स्माइल चेहरे पे ऐसा विक्ट्री साइन कीजिए, विक्ट्री साइन सब लोग। यस वेरी गुड, आइए। हाँ अब बंद कर दिया चलेगा। अब आखिरी के 2 पॉइंट है, फिर आपके सवाल जवाब लेता हूं, सेशन को वाइंड अप कर देंगे क्योंकि भरपूर समय होते आ रहा है। हाँ 8:15 तो हो गए। तो नहाने के बारे में पॉइंट है सर, ये भी बताना पड़ता है कि ये योग का है ना, ये इसमें क्या ये पॉइंट क्या कर रहा है। हाँ ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, नहाने का भी पॉइंट है। नहाने का कैसे, वीक में 1 बार या फिर 2 बार, वीक में 1 बार या फिर 2 बार नहाने के पानी में, ये दिख रहा है ना कप, इतना भर के नमक डालने का, नहाने के पानी में इतना नमक डालने का, समझे क्या, उसको घुमा लेने का, समझे आप, हेलो समझ गए ना। यस, उस पानी को उतना घुमा लेने का और फिर उससे नहाने का, समझे क्या, नहाने के पानी में इतना नमक 1 कप, वीक में 1 बार या फिर 2 बार, ज्यादा भी करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इससे कोई नहीं है। इससे क्या होता है, अपना ऑरा पॉजिटिव हो जाता है, अपना आभा मंडल पॉजिटिव होता है, नकारात्मकता नहीं आती। दूसरी चीज, शरीर में जहां पर भी स्ट्रेस है, तनाव है, दिक्कत है, परेशानी है, दुखता है ना, वहां से वो खींची जाती है, नमक खींच लेता है सब चीजें, तो आपको रिलीफ महसूस होगा। और जो लोग ट्रैवलिंग वाले, जैसे कौशिक सर है, कंचन मैडम है, दवाखाने में मतलब मेडिकल स्टाफ में है, तो दिन भर में कितना नकारात्मकता के साथ भिड़न होती है, कौशिक सर का कितना ट्रैवलिंग होता है, तो पॉसिबल है तो इवनिंग में, जैसे ऑफिस से आ गए, अपने हॉस्पिटल से आ गए, तो इवनिंग में कर लो ये रूटीन तैयार कि इसे डाल के इसको घुमाने का और पानी को लेकर के अच्छे से रब करने का नहाने के वक्त पूरा, है ना, साबुन वाबन को जैसे रब करते ना, बिल्कुल वैसे रब करने का, और थोड़ा सा अनुभव करने का कि सब नेगेटिविटी, सब शांति आ रही है, रिलैक्सनेस आ रही है ना। तो वैसे ही सभी के लिए भी सेम, सभी लोगों के लिए बहुत थक गए, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, नहा लेने का ठंडे पानी से और नमक डाल के, तो क्या सब स्ट्रेस निकल जाएगा, आपकी नींद अच्छी आ जाएगी, नकारात्मकता है जो ना, ओवर थिंकिंग जो, तो धीरे धीरे कम हो जाएंगी, और आप पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो ये चीज़, तो नमक डाल के भी नहाने का, वीक में 1 बार या फिर 2 बार, ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। नहीं तो बोलेंगे हमारा मास्टर क्या क्या बताता, नमक के पूड़े ही लग रहे बार 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 बार, नमक ही नमक, नमक ही नमक। तो देखो अपना सद्विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आखिरी का एक पॉइंट, स्पेशल पॉइंट है, जो लोग चाहते सर हमसे तो इतना नहीं होगा, हम क्या करें, वेट लॉस करना है, हमको तो नहीं पता आप क्या करें, कैसा करें, क्या करें, तो इवनिंग में क्या खाना खाए। अब मैं कंपनी का नाम लेता हूँ, पतंजलि का पुष्टाहार दलिया करके आता है, पतंजलि का पुष्टाहार दलिया, मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ, मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, पतंजलि पुष्टाहार दलिया, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूं। अरे कैंसिल कैंसिल कैंसिल, हाँ कंटिन्यू, स्टार्ट नाउ। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको, हाँ ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना पुष्टाहार दलिया, इसको हमें लेके, इसको हमें इवनिंग के वक्त खाने में लेने का है। मैं ग्रुप में डाल दूंगा या फिर आपको पर्सनल में भी डाल दूंगा। वैसे हम ये 1 मिनट, ये कैप्शन चालू हो गए, हाँ कैप्शन बंद। तो मैं वैसे कभी कोई प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करता, बट ये पुष्टाहार दलिया जो है ना, अगर एक बार देख ले, उसको घर में लाओ, उसको पैकेट को फाड़ो, देख लो उसमें क्या क्या डाला है उन्होंने, उसके पीछे है ना सब लिस्ट भी दी है कि इसमें क्या क्या डाला है। अगर ऐसा हम घर में बना के 2-4 किलो बना के रख देते ना, और इवनिंग में अगर हम इसको खाते ना, तो वैसे ही वेट लॉस होना शुरू हो जाता है अपना। और जिनको वेट लॉस नहीं करना मेरे जैसे, उनको भी अच्छा स्ट्रेंथ, अच्छी हेल्थ मिलती है। मतलब सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं बता रहा हूँ, सबके लिए। जो लोग चाहते हैं ना कि इवनिंग में हल्का फुल्का खाना खाइए, जैसे मैंने बताया आपको, हल्का खाइए जिससे पोषण भी मिले, शरीर अच्छा रहे, तो पतंजलि पुष्टाहार दलिया को हमें लेना है। इसको क्या है, इन्होंने 5-6 चीज़ें मिक्स करके बनाया है, जिसमें अजवाइन वगैरह सब चीज़ें हैं। तो इससे क्या होता है, पोषण तो मिलता ही है, लार्ज इंटेस्टाइन जल्दी क्लियर होती है, एक स्ट्रोक में पेट क्लियर होगा। डन।
आखिरी का एक पॉइंट, सोजी जिसको बोलते हैं मराठी में, घर में अपने घर में नॉर्मल दलिया जिसको बोलते हैं, नॉर्मल दलिया गेहूं को बारीक पीस के जो बनता है उसको भी हम बेनिफिट में ले सकते हैं। मूंग दाल की खिचड़ी हम ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कुछ पॉइंट थे। आखिरी एक पॉइंट, सर चाय वगैरह का कैसे, चाय वगैरह के बारे में आपने बोला ही नहीं तो कुछ बोलो ना। देखो बात क्या है ना कि मैं भी चाय पीता हूँ, बट कितनी पीता हूँ मैं, दिन में 2 बार चाय पीता हूँ। एक बार मॉर्निंग में योगा क्लास के आने के बाद आधे घंटे के बाद, और एक बार इवनिंग में 4 या फिर 5 बजे। ठीक है, कितनी पीता हूँ मैं अपना बता रहा हूँ। मैं ये जो कप है मेरा ही चाय का कप है, इसका मैं आधा कप इतना मैं चाय पीता हूँ, इतना इसके नीचे इतना। मतलब क्या है, एक तो मुझे किक मिलती है तो मैं पीता हूँ, और दूसरी चीज़ अब तक के मैंने चाय को छोड़ने के लिए कुछ विशेष प्रयत्न किए नहीं, तो मैं ऐसा है कि चलने दो। बट आपने ज़्यादा नहीं पीना है, मैं अलाउ कर रहा हूँ, इसका मतलब कि आप ज़्यादा पियेंगे नहीं। अब मार्केटिंग में, ऑफिस में, बिजनेस में तो सर बार बार चाय थी, थोड़ा सा मन के ऊपर नियंत्रण दीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार बहुत हो गया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ चाय नहीं है, ये पानी भी है, इतना लिक्विड भी भीतर जाता है। और इसमें सिर्फ वो नहीं है, इसमें दूध कौन सा है आपको बताया मैंने, सफ़ेद जर वाला दूध है। इसमें शक्कर भी है, मात्रा से ज़्यादा शक्कर जा रही है, तो फिर क्या प्री डायबिटिक हो जाएंगे ना आप। तो हम चाहते हैं ना कि आप डायबिटिक ना हो। और क्या, जब भी हम चाय पीते हैं तो भूख मर जाती है, अपनी भूख मर जाती है। भूख मर जाती है तो 20 ग्राम तक के इंसुलिन सीक्रेट होता है। 4 बार चाय पियेंगे 80 यूनिट्स इंसुलिन सीक्रेट होगा। 80 यूनिट्स इंसुलिन बनाने के लिए क्या आपके पैनक्रिया मजबूत है? यस, मैं आगे बोलता हूँ। क्या हमारे लार्ज अपना पैनक्रिया इतने मजबूत है कि 80 यूनिट सिर्फ चाय के लिए प्रोड्यूस करेंगे। तो बोलेंगे कुछ 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में पैनक्रिया शुगर हो जाएगी। बोलेंगे सर शुगर हो गई हमको। तो चाय को लिमिट करना है, क्योंकि जब भी हमने कुछ भी भोजन खाया, एक घास भी खाया, 10 यूनिट 15 यूनिट इंसुलिन सीक्रेट सीधा डिओडेनम में इंसुलिन सीक्रेट हो जाते हैं। इंसुलिन जो शुगर को नियंत्रण में रखता है। तो फिर हम क्या पी सकते हैं सर? ग्रीन टी पी सकते हैं, काली चाय पी सकते हैं, शुगर लिमिटेड रहे जिसमें। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रयत्न कर रहे हैं हम, सकारात्मक प्रयत्न। धीरे धीरे ये जर्नी, मैं बोल रहा हूँ कि आज के आज सब छोड़ दो, नहीं, प्रैक्टिस है। धीरे धीरे मन में आएगा कि नहीं मैं अब ये भी बंद करूंगा, तो कर देना। अभी के अभी कुछ तड़का फड़की निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, बट प्रयत्न करना है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आखिरी का एक पॉइंट, फ्लेक्स सीड्स आते हैं। फ्लेक्स सीड्स जिसको बोलते हैं जवस, मराठी में बोलते हैं जवस। स्क्रीन में दिखा दूं क्या? फ्लेक्स सीड्स जवस बोलते हैं, आपको पता है ना जवस? हाँ, आ गए। चलो स्क्रीन शेयर करता हूं मैं एक बार। तो इसको जितना ज्यादा हम बेनिफिट ले सकते हैं ना, ये स्क्रीन पे आ गए, देखो फ्लेक्स सीड्स। खरीदना नहीं है, दुकान से मिल जाएंगे। खाने के बाद में इसको बढ़िया एकदम, जैसे हम क्या बोलते हैं इसको, सौंफ सुपारी खाते हैं वैसे हम खा सकते हैं। खाने के बीच में भी खा सकते हैं, नाश्ते में भी खा सकते हैं। कितना खाना चाहिए सर? ज़्यादा नहीं, 5-6 घास खाओ ना, ज़्यादा नहीं, 5-6 घास खाओ, 2 घास खाओ, 2 चम्मच खाओ, बट खाना आवश्यक है। ये अल्फा एमिनो एसिड्स है, पीसीओडी पीसीओएस थायराइड में लाभदायक है सभी के लिए। हार्ट जिनके पास है सभी के लिए ये बहुत लाभदायक है, और ये सस्ता है। ये दवाई खाने से, हार्ट में स्टेंट डालने से बहुत सस्ता है। ठीक है, 50 रुपये में महीना निकल जाएगा 1 पर्सन का। यस, पिसा हुआ, हाँ पिसा भी सकते हैं या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। इसकी खासियत क्या है, दांत में फंस जाता है गैप में, तो आप देखो आपको कैसा बढ़िया लगता है। तो इसको भी आपको अपने रेगुलर डाइट में शामिल करने का है। आखिरी का एक पॉइंट देखो, आखिरी बोलते देखो कितना हो गया। चलो आखिरी का एक पॉइंट, जिनको आर्थराइटिस है, जिनको जॉइंट पेन है, जिनके हाथ पैर घुटने जॉइंट्स जितने भी है, 16 सांधे 72 कोठिया, 16 सांधे जो है, जो संधिवात है, उनके लिए क्या है, मेथी समझो, एक कप या फिर 1 गिलास पानी में 5-6 या फिर 1 चम्मच मेथी के दाने, सगी मेथी, पाउडर नहीं, मेथी, सगी मेथी डाले। 1 रात भर रखे इसको ढक के। ठीक है, 1 रात भर रखे, और फिर सुबह उठ के इसको पानी को पीना का और उसको चबा चबा के खाने का। पानी को पीने का, चबा चबा के खाने का। 2 चीज होगी, शुगर नियंत्रण में आएगा ऑटोमेटिक, शरीर में कॉन्स्टिपेशन कम हो जाएगा, शुगर भी नियंत्रण में। दूसरी चीज, ज्वाइंट पेन खत्म हो जाएगा। समझे क्या आप? ज्वाइंट पेन के लिए सबसे अच्छा अभ्यास, मतलब सबसे अच्छा ये चीज है क्या, सगी मेथी को रात में भिगोया, सुबह उसको एकदम चबा चबा के खाना, पूरा कड़ू कड़ू हो जाएगा आपका, हाँ चलेगा, कड़ू कड़ू हो जाए तो ये हमें लाभ देगा। ठीक है, और एक आधी पॉइंट रह गया है क्या? हाँ, जिनको थायराइड है, जैसे सगी मेथी भिगो के खाई थी वैसे ही उन लोगों ने धने जो होते हैं, साबुत धना, जिससे धने का पेड़ लगता है, सांबार का पेड़ लगता है ना, वो धना जो है, वो जो धने हैं उसको 1 चम्मच 2 चम्मच अपना 1 गिलास भिगो के रखना रात भर, और फिर सुबह उठ के उसको चबा चबा के खाने का, और वो 1 गिलास पानी पीने का। समझ में आया क्या? अब किसी के कुछ सवाल है
तो मुझे पूछिए, कुछ फीडबैक है तो वो दीजिए। और आज सभी से आपको एक रिक्वेस्ट है कि आज का सेशन आपको कैसे लगा ना, प्लीज ग्रुप में लिखो। क्यों? क्योंकि ये प्रिपेयर करने के लिए नहीं किया, ये सब हमको बहुत अच्छे से रिसर्च करनी पड़ती है। दूसरी चीज, इसके पहले भी हमने सेशन लिए हैं बार बार, आज का सेशन हमने बहुत ज्यादा इसमें हमने वैल्यूएशन करने का प्रयत्न किया। ठीक है, तो और एक नियम जो मैं खुद के जीवन में अप्लाई करता हूं, वो नियम मैं आपको बता रहा हूं कैसे रेगुलर खान पान और इन सब चीजों को हमें मेंटेन रखना है। तो मैं बोलता हूं 365 दिन है एक साल में, बरोबर कि नहीं? 365 दिन है, 365 दिन में से 65 दिन को अलग निकालिए, अब बच गए 300 दिन। 300 दिन जो है पूरा रूटीन फॉलो करें, पूरा रूटीन, हरी साग सब्जियां, स्प्राउट्स, सूखा मेवा और ग्रीन वेजिटेबल्स, और ये जो सब चीज़ें बताए आपको, कोमट पानी सुबह उठ के पीने का, सुबह उठने का 6 बजे, ये सब ऐसा चीज़ें, पेट क्लियर करने का, मलासन में बैठ के पीने का, सब रूटीन 300 दिन फॉलो करने का। 65 दिन आपको आराम। अब 65 दिन में से मैं बताऊँ आपको, 52 तो संडे ही है, बरोबर कि नहीं? 52 तो संडे ही है आपके। फिर आगे की चीज़, आगे क्या बाकी, फिर कहीं पे बर्थडे है, कहीं पे शादी है, कहीं पे ऑफिस पे गए, है ना? यस, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, लीव कीजिए। तो कहीं पे संडे है, कहीं पे ऑफिस है, कहीं पे कुछ है, तो वैसे आप 65 दिन तो आपको दे दिए मैंने, तो कभी कुछ फॉलो नहीं भी हुआ तो गिल्ट नहीं रखना मन में, होते रहेगा फॉलो, क्योंकि 300 दिन अपने हाथ में है। संडे तो वैसे ऑफ दिया ना, बर्थडे में गए तो एंजॉय करो, गुलाब जामुन खाओ, मंचूरियन खाओ, चाइनीज खाओ, नूडल्स खाओ, बट बाकी के 6 दिन तो फॉलो कीजिए ना, बरोबर? ठीक है, कुछ सवाल है पूछ लीजिए, ग्रुप में फीडबैक लिखिए, पूछ लो। अभी हो गया मेरा सेशन, आप बताओ, कुछ पूछना है? हाँ, तांबे के लोटे में जल पी सकते क्या? हाँ, बिल्कुल पी सकते, तांबे के पी सकते, पीतल के पी सकते, डेली पी सकते, कोई बात नहीं है, बरोबर है? वो सवाल था जब भी। हाँ, और कुछ है सवाल तो पूछिए अभी। लिली मैम आप कुछ पूछना चाह रहे थे, मोहंती मैम आप कुछ पूछना चाह रहे थे, जब भी पूछिए। बाकी जिनको भी कुछ सवाल है, प्रणय जी, शिवम जी, कांचन मैडम, तो आप पूछ लीजिए। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। सर जैसे पेट कमाने के लिए कुछ बताइए सर। क्या 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 क्या? पेट कमाने के लिए, पेट कमाने के लिए, कम हाँ। होने के लिए? एक्सक्यूज मी सर, मामी बोल रही है कि पेट कम करने के लिए कुछ बताओ। हाँ पेट, अरे आज का पूरा कार्यक्रम ही तो पेट कम करने का और हेल्थ अच्छी बनाने का था ना सर। आज का पूरा ये सेशन ही उसके लिए था। सर 1 घंटे मैंने ज्वाइन नहीं कर पा रहे, ठीक 7 बजे में ज्वाइन करे नहीं हुआ, तो मैंने बाहर क्लासेस चले गई, तो 8 बजे तक आ रहे तो ज्वाइन कर रहे सर। 1 घंटे में कुछ सुन नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, बार बार सुनना, फिर उसको मिलेगा, रिकॉर्डिंग रहेगी इसकी। कैसा लगा ना कार्यक्रम, ग्रुप में डालना। हाँ, कांचन मैडम, शिवम सर, प्रणय सर, कुछ सवाल है पूछिए। कांचन मॅडम काही प्रश्न आहे? बोला. नाही. कसं वाटलं कार्यक्रम? खूप छान. उद्यापासून मग आपण गाजर, काकडी, मुळा, बीट, टमाटर सगळं चालू करणार आहे की नाही करणार आहे? मार्केटला जाऊन आले. चालेल चालेल चालेल. मैं इसकी भी, हाँ माझा वेळ जेवणाचा झोपण्याचा वेळच नाहीये. उसको बनाना पड़ेगा, समय बनाना पड़ेगा, बनाओ उसको. बनवूच शकत नाही सर, माझी नाईट राहिली तर पूर्ण रात्रभर जागून पूर्ण दिवसभर झोपते. वही चीजें अभी तो, फिर भी उसका भी शेड्यूल बनाना पड़ेगा ना। देखो 50-50 करना पड़ेगा, 50% जो बताया वो 50% है आपका, नहीं क्या? ठीक है, कारण की रात्रभर पण जागावं कंटिन्यू आणि दिवसभर रात्रभर जागावं लागतं म्हणून दिवसभर झोपणं बरोबर. जरुरी आहे. जस्ट नींद तो कंप्लीट करनी है ना, बरोबर. आई वॉन्ट टू, ओके, पित्त कैसे बैलेंस करे बॉडी का? पित्त बैलेंस करने के लिए शीतली का अभ्यास, और जो पदार्थ है जो ठंडे होते हैं स्वरूप में, उसका सेवन करें। ठंडा क्या है फिर? ठंडा है तरबूज, खरबूज, अपन ने जो धने का पानी बताया आपको थायराइड वाले के लिए, वो अलसी, अंगूर, और शांत मटके का पानी, दही, ताक, ये ठंडे पदार्थ है। दूध, ये ठंडे पदार्थ है, तो ये ठंडा करेगा, पित्त को शांत करेगा। दही तो बहुत अच्छे से शांत, दही और भात, ये दोनों चीजें पित्त को बहुत अच्छे से शांत करती है ना? तो इसको लाभ ले सकते। लौकी, ये भी पित्त को बैलेंस करता है, ये बैलेंस होगा पित्त। शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदन, ये पित्त को बैलेंस करेगा, समझे? प्रणय सर कुछ सवाल है पूछिए, शिवम सर कुछ सवाल है पूछिए।
कांचन मॅडम काही प्रश्न आहे विचारा. बोला. जवस मार्केटमध्ये जवस भाजलेलं मिळते ते आणून खाल्लं तर नाही चालेल. नाही, भाज्या भाज्याचं नाही, त्यातलं तेल वगैरे उडून जाते, सगळं तेल उडून जाते, तेल नाही उडालं पाहिजे त्याच्यातलं. कच्चं जवस. प्रणय सर काही प्रश्न आहे विचारून घ्या. सेशन वाइंड अप करतो आता 2 मिनिटात. नो सर. चलो प्रतीक सर काही प्रश्न आहे तुमचा? नो. ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो इसी के साथ सेशन को रोकते हैं. आपने जो मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. थैंक यू. ग्रुप में फीडबैक जरूर डालिए, आप बाकी लोगों को पता चले कि क्या मिस किया उन्होंने. ठीक है, थैंक यू. कुछ सवाल है तो पूछ लेना व्हाट्सएप में. थैंक यू. थैंक यू.